सरोज जी नमस्कार। सर मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। राजेश जी नमस्कार। दिलीप भाई। हाँ जी सर बोलिए। सर ये क्यूकॉम बीटीडी है, इनको एक बार आप म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस आ रही है वहां से। क्यूकॉम बीटीडी। आवाज नहीं आ रहा आपका। दिलीप भाई क्यूकॉम बीटीडी करके एक डिवाइस लॉगिन है, उसको प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। उनको 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। सुमंता सरकार जी नमस्कार। ठीक है, उनका म्यूट तो कर दिया गया है जी ठीक है। जी सर, जी सर। शैलेंद्र राय जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका। राजेश कुमार भगत जी आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए सर। विकास जी आर वी रेडी? बिल्कुल जी, मैं तैयार हूँ। आई थिंक 1:06 हो रहे हैं, वी शुड स्टार्ट बिकॉज जो गेस्ट आएंगे वो साथ में ज्वाइन कर लेंगे हमारे को, राइट? साउंड क्लियरिटी है जी सर, बिल्कुल साउंड क्लियर है सर आपकी। ठीक है ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यस यस श्योर। मैं भूपेश खुराना, जो भी गेस्ट हमारे साथ अभी जुड़े हैं इस वेबिनार के अंदर, माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत प्रीशियस समय हमारे लिए इस वेबिनार के लिए निकाला और ये आई थिंक मेरी एश्योरिटी है कि कुछ आधे पौने घंटे बाद हम लोग जो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट को जानने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर होने वाले हैं हमारे पानी के बारे में, जो कि हमारी रोजमर्रा की नीड है। हम लोग अपने सिर्फ पानी को चेंज करके अपने लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, यही सब चीजें इस आधे पौने घंटे में लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, इसको हम रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो है लाइफ के उन बेसिक फैक्टर्स में से एक है जो पूरी तरह हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आई थिंक ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज ये पहला ऐसा बिजनेस आया है जो प्रॉफिट विद ब्लेसिंग्स आया है। अभी तक हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं कि या तो हमने सिर्फ प्रॉफिट देखा है या हमने सिर्फ ब्लेसिंग देखी है, बट ये पहला ऐसा डिवाइस है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स, इन टर्म ऑफ गुड रिलेशनशिप एज वेल। तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा विकास जी से,
और मैं ये पूरा जो वेबिनार है उनके मैं हैंड ओवर करता हूँ विकास जी के, जो आपके साथ अभी पूरी प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। ओवर टू यू विकास जी, थैंक्स अ लॉट। विकास जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज आप। और दिलीप जी पीपीटी प्लीज रेडी करें, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं पीपीटी विजिबल नहीं है मुझे। दिलीप जी सुन पा रहे हैं? भूपेश जी जरा दिलीप जी से बात करें एक बार आप। मैं कर रहा हूँ सर। आ गया सर। ओके जी भूपेश जी सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है सर। जी चलिए मैं शुरू करता हूँ। थैंक यू भूपेश जी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए। सभी जुड़े हुए एसोसिएट्स का, नए गेस्ट का मैं विकास वर्मा स्वागत करता हूँ माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के इस वेबिनार में, जहां पर हम लोग एक मशीन के बारे में बात करेंगे जो कि ड्रिंकिंग वाटर को प्रोसेस करके हमें देती है। बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर सॉल्यूशन है ये मशीन। इस मशीन की खासियत, किस तरीके का ये पानी देती है, उस पानी के क्या फायदे हैं और लॉन्ग टर्म में हम इससे कितना बढ़िया फायदा उठा सकते हैं, किस तरीके से ये हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सकती है, वो सारी चीजें मैं आपसे इस वेबिनार में डिस्कस करूंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप अपनी मशीन देख रहे हैं, इसे हम लोग बडर एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन बोलते हैं। दिस इज बेसिकली आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी। और इस मशीन को बनाया है मैक्सेल लिमिटेड जापान ने। 25 साल की इस मशीन की लाइफ है और ये मशीन रेडी टू यूज कंडीशन के अंदर जापान से ही बन के आती है। इंडिया में कोई असेंबलिंग वगैरह का प्रोसेस नहीं है, तो रेडी टू यूज एज इट इज जापान से आती है, जैसा आप ये मशीन देख रहे हैं। अब ये मशीन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये मशीन का काम है ड्रिंकिंग वाटर को प्रोसेस करके हमें देना। तो ये आपके किचन में इंस्टॉल हो जाती है और इसका प्राइस है 2,38,950। तो पानी की मशीन जो हम किचन में लगाएं उस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो 2,38,950 ये हमें बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है। लेकिन मेरा ये आपसे वादा है, जब इस 30 मिनट की प्रेजेंटेशन को मैं खत्म करूंगा और इस मशीन के फायदों के बारे में, इसके मशीन के पानी के फायदों के बारे में जब मैं चीजें आपको बता चुका हूँगा, तो आप लोग मानेंगे, आप लोग एडमिट करेंगे इस बात से कि इस मशीन का जो प्राइस है इसके फायदों के आगे, इसके पानी के फायदों के आगे कुछ भी नहीं है। और पानी क्योंकि सीधा हमारी हेल्थ को रिलेट करता है, तो हेल्थ के ऊपर हम लोग बात करते हैं। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग बात करें तो दुनिया में कुछ टॉप 3 कंट्रीज की हम लोग बात करेंगे, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जापान, फ्रांस और सिंगापुर। तो इन तीनों कंट्रीज की अगर मैं तीनों का एवरेज लाइफ लूं तो 80 ईयर प्लस है। अगर जापान की सिर्फ बात करूं तो जापान में 90 ईयर प्लस की एवरेज लाइफ है। जापान के लोग 90 साल से ज्यादा जीते हैं। तो हर 2 परिवार में, 3 परिवार में एक आदमी आपको 100 ईयर अबव का बड़े आराम से मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब होगी, वो कई तरीके की बीमारियों से सफर कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी रूटीन पे होता है, हेल्दी होता है, वो चल फिर रहे होते हैं, कोई मेडिकल सपोर्ट पे नहीं होते हैं। इसी के विपरीत अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये एवरेज लाइफ जो है वो अराउंड 65 टू 68 ईयर्स की लाइफ है इंडिया में लोगों की। तो अराउंड आप देखेंगे करीब करीब आप मान के चलें कि 25 साल के आसपास का फर्क हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत मेजर फर्क हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जापानीज ने अपने खाने पे और अपने पानी पे बहुत चेंजेस किए, बहुत उन्होंने बदलाव किए और उन्होंने आज अपने आप को दुनिया में एज एन एग्जाम्पल सेट कर पाए हैं। तो पीने का पानी हम सभी लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पानी के बारे में छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। हमारी नेक्स्ट स्लाइड आपको पानी के ऊपर कंटामिनेशन के बारे में बताएगी। तो किस तरीके से पानी आज की डेट में कंटामिनेटेड होता जा रहा है और जो हम तक पानी पहुंच रहा है। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कंटामिनेटेड पानी होता जा रहा है और कंटामिनेशन के क्या क्या जरिए हैं, किस किस तरीकों से पानी कंटामिनेटेड होता जा रहा है,
वो मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाना चाहूंगा। दिलीप जी प्लीज आप सुन पा रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। जी, तो कंटामिनेशन की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर स्लाइड में सबसे पहले आपको बताया गया, ऊपर अगर आप देखेंगे 75% जो पानी है, अर्थ जो है वो 75% पानी से कवर्ड है, और इसमें 3% पानी ही सिर्फ पीने लायक है। और आपको जान करके बड़ी हैरानगी होगी, इस 3% में से जितना हम तक रोज पहुंच पाता है, उसमें से भी हम 0.65% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी का हम लोग वेस्ट कर देते हैं। तो पानी बड़ी जरूरी चीज है हमारे लिए और हमें बड़े संभल के यूज करना चाहिए। और यही पानी अलग अलग कारणों से कंटामिनेटेड होता जा रहा है। तो कंटामिनेशन के कुछ रीजंस आप देख रहे हैं यहाँ पर। इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, जो फैक्ट्रियां हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो प्रोडक्शन के दौरान जो उनका वेस्ट पानी निकलता है जिसमें हैवी केमिकल्स होते हैं, वो लोग उस पानी को रिवर्स में या ग्राउंड वाटर में डंप कर देते हैं। तो जिस वजह से जो अवेलेबल वाटर हमारे पास में है वो भी कंटामिनेटेड होता जा रहा है। जो रिहायशी इलाके हैं, रेजिडेंशियल वेस्ट भी आप देख रहे हैं, यहाँ से भी गंदगी निकलती है, डंपिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं शहरों में जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, तो वो भी कंटामिनेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद में खेती बाड़ी के थ्रू भी कंटामिनेशन बहुत फैलता जा रहा है। पेस्टिसाइड्स हैं, यूरिया है, दूसरे केमिकल्स की वजह से जो खेतों में छिड़काव होता है और पानी छिड़कते हैं, तो वो पानी भी जमीन के नीचे चला जाता है। तो ये कुछ मेन खास रीजंस बताएं, वैसे रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेजर रीजंस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जिस वजह से पानी लगातार कंटामिनेटेड होता जा रहा है। तो अब ये पानी कंटामिनेटेड है, और पानी हम लोग सभी जानते हैं कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पानी की स्लाइड के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं कि बॉडी में किस तरीके से पानी काम करता है। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। बॉडी में हम सभी लोग जानते हैं हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। हमारे बॉडी में 70% पानी है। और अगर ऑर्गन्स के हिसाब से मैं चलूं तो सबसे नीचे आप देख रहे हैं हमारी बोन्स में, जो कि हड्डियां जो हैं हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसमें भी 22% पानी है। तो जब हड्डियों में 22% पानी है तो और ऑर्गन्स में कितना होगा, ये आप ऊपर देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे लिम्फ्स के अंदर में 94% वाटर है। इसके नीचे आप देख रहे हैं किडनी में 83% वाटर है, ब्लड में 83% वाटर है, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, इनमें 83% वाटर है। तो आप देख रहे हैं पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। महज 30% वाला हिस्सा ही खाने के ऊपर डिपेंड करता है, वरना 70% बॉडी तो हमारी पानी से बनी है। और अगर मैं आप लोगों के, हमने अपने किचन की बात करूं तो हम लोग महीने में 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 खर्चते हैं, और अपने किचन का हमारा खर्चा है 10,000, 12,000, 15,000, और वो सारा का सारा खर्चा सिर्फ खाने के ऊपर है। मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आप में से कौन ऐसा है जो महीने में पानी के ऊपर 10-20 हजार रुपए महीने का खर्च करता है? तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो महीने में 10,000, 20,000 पानी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। बहुत मामूली रकम 100-200 रुपए हम लोग पानी के ऊपर महीने में खर्च करते होंगे, जबकि पानी 70% है, उसके ऊपर 100-200 रुपए का खर्चा, और दूसरी चीजें जो मिलाकर के 30% के रेशो में आ रही है उनके ऊपर 10,000, 12,000, 20,000, जबकि वहां नहीं, हमें खर्चा पानी के ऊपर करने की जरूरत है। मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि अगर आप 70% पार्ट को ठीक करेंगे तो बहुत सी बीमारियों में से छुटकारा दिलाने की पावर सिर्फ पानी ही रखता है आपके शरीर के अंदर। तो अब जो कंटामिनेशन को हमने समझा, कंटामिनेटेड पानी अगर पिएंगे तो किस तरीके से हमें नुकसान देगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगली स्लाइड हमें बताएगी कि कंटामिनेशन के कितने नुकसान है, कंटामिनेटेड वाटर पी करके कितना ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। तो कंटामिनेटेड वाटर से हमें बचना चाहिए। बहुत तरीके की बीमारियां कंटामिनेटेड वाटर, जो केमिकल्स से मिला हुआ पानी है, वो पीने से बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं। दिलीप जी आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा स्लाइड जल्दी फॉरवर्ड कीजिए। जी, तो टोटल जो कंटामिनेटेड वाटर है, स्लाइड आपको बताती है कि सारा पानी अनसेफ वाटर है। हमारी बॉडी शुरू में हेल्दी होती है, और जैसे जैसे हम लोग कंटामिनेटेड वाटर पीते जाते हैं, एसिडोसिस की समस्या जो है वो एक टाइम पर फैटल हो जाती है, जानलेवा हो जाती है, और कई तरीके की बीमारियां, कैंसर, थायराइड, आर्थराइटिस, जॉइंट प्रॉब्लम, बोन डेंसिटी में कमी, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, इस तरीके की समस्याएं बॉडी में एंटर होने लगती हैं। तो पानी का इसमें मेजर रोल है। तो पानी हमने देखा जो हमारे पास अवेलेबल है वो कंटामिनेटेड वाटर है। तो कौन सा पानी हमारे लिए सही है वो अगली स्लाइड हमें बताएगी। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए।
तो नेक्स्ट स्लाइड हमें दुनिया के कुछ 5 खास पानी के बारे में हमें बता रही है। दुनिया में अवेलेबल 5 खास किस्म का पानी आपके सामने है, जिसमें अगर आप गंगा का पानी देखते हैं, इंडिया के अंदर अगर आप बात करें गंगोत्री, ये पानी बेहतरीन पानियों में माना जाता है। आप बात करें मक्का में जमजम का पानी है। जर्मनी के अंदर आप देख रहे हैं एक लोकेशन जर्मनी में भी आपको दी हुई है, वो पानी भी सबसे बेहतरीन पानी है। तो ये 5 प्लेसेस ऐसे हैं दुनिया में जिनका पानी आज भी बेहतरीन मिरेकल वाटर पानी माना जाता है। और लोगों का ऐसा कहना है, लोग क्लेम करते हैं कि जब वो ये पानी पीते हैं तो उनको तरह-तरह की बीमारियों में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, उनकी एज बढ़ जाती है। ये सभी जो जगह हैं, ये पानी के ओरिजिन्स हैं बेसिकली। तो ओरिजिन्स के पास जब ओरिजिन के से हम लोग पानी पीते हैं, ओरिजिन का पानी पीते हैं, जहाँ से पानी ओरिजिनेट हो रहा है, वो पानी हमें कई तरीके के फायदे देता है। तो लोग आज भी पृथ्वी के ऊपर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी अपने ओरिजिन से चलता है, और वहीं पर जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जो उस पानी को पी रही है, वो लोग आज भी जो है 100 साल से ज्यादा जी रहे हैं। तो ये वही जगह है। तो 1950 में जापान ने रिसर्च किया कि इस पानी में ऐसी क्या खास बातें हैं इन पानियों के अंदर। तो जापान ने जब वो प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, उन प्रॉपर्टीज को समझा, तो उन्होंने इस पानी को मिरेकल वाटर डिक्लेयर किया, और वो 3 प्रॉपर्टीज उन्होंने उस रिसर्च में ढूंढ के निकाली। उन 3 प्रॉपर्टीज जिस पानी में भी आ जाएंगी, वो पानी मिरेकल वाटर बन जाता है। और वो 3 प्रॉपर्टीज मैं आपसे आगे रखने जा रहा हूँ अगली स्लाइड के अंदर, अपनी अगली स्लाइड के अंदर वो देखेंगे। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। अगली स्लाइड हमें पानी की कुछ खास 3 बड़ी मेजर प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगी, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले जो आपके सामने एक प्रॉपर्टी आ रही है, वो है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन को हम लोग समझेंगे अभी। इसके बाद में जो दूसरी प्रॉपर्टी है मिरेकल वाटर की, वो है एल्कलाइजेशन। और जो तीसरी प्रॉपर्टी जो है मिरेकल वाटर की, नेचुरल वाटर की, वो है माइक्रो क्लस्टर। तो तीनों प्रॉपर्टीज को मैं एक के बाद एक ब्रीफ करता हूं। तो जिसमें हम लोग सबसे पहले एंटीऑक्सीडेशन के बारे में समझेंगे। एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें इसके अंदर से एंटी को अलग करना होगा और ऑक्सीडेशन को अलग करना होगा। मैं पहले आपको ऑक्सीडेशन समझाता हूं, तो एंटीऑक्सीडेशन हम लोग बिल्कुल ध्यान से समझ पाएंगे। और ऑक्सीडेशन के साथ में आप देख रहे हैं ORP। तो मैं शुरुआत करता हूं। ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी चीज के खराब होने, सड़ने, गलने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है, जिसका एक एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिया हुआ है। 2 तरीके के आप सेब देख पा रहे हैं, एक फ्रेश है और एक खराब हो गया। जब हम सेब को काटते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है और थोड़ी देर बाद वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो सेब का जो छिलका है, जो सेब के ऊपर जो कवरेज है, आउटर लेयर जो है, ये बेसिकली एप्पल को ऑक्सीजन से बचाती है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देती है। ऐसा नहीं है कि सेब खराब नहीं होगा अगर जब तक उसे काटेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, होगा, खराब होगा, लेकिन वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत स्लो है। जब एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने दिया। दूसरा एग्जांपल, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना है, कोई बिल्डिंग नहीं बनती है तो धीरे धीरे वो पुरानी होने लगती है, वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब है किसी भी चीज के खराब होने, सड़ने, गलने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसके प्रोसेस को स्लो करने की पावर ORP कहलाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको एंटीऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा आपको कि हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलेगा, बेशक चलेगा, लेकिन उसको स्लो किया जा सकता है। और इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बात करें तो हम लोग एक नया नाम देते हैं उसको, जिसको बड़े आसानी से समझ पाते हैं, एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस, कोई आदमी बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन फास्ट है। कुछ लोग उम्र से छोटे लगते हैं दिखने में, ज्यादा यंग लगते हैं, तो यानी कि उनका ऑक्सीडेशन, उनका एजिंग प्रोसेस स्लो है। तो अगली स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ हम लोग कैसे चीज चेक कर पाएंगे कि कोई चीज ऑक्सीडेशन को बढ़ा रही है या कम कर रही है। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड के अंदर में आप देखेंगे कि कुछ चीजें आपको दिखाई गई हैं। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। तो अब इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं आपको सेंटर में 0 दिया है और 0 के राइट साइड में कुछ फिगर्स आपके सामने हैं।
जीरो के लेफ्ट साइड में कुछ फिगर्स आपके सामने हैं, जो राइट साइड में आपके सामने फिगर्स हैं जहाँ पे वो खराब वाला वो ऑक्सीडाइज एप्पल आपको दिखाया हुआ है, वहां पे कुछ चीजें आपको दिख रही हैं, कुछ फिगर्स आपको प्लस के आ रहे हैं, वो प्लस बढ़ता जा रहा है, प्लस 100 प्लस 300 प्लस 500 वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में आपको जो स्लाइड दिखाई गई है वो नेगेटिव कुछ फिगर्स आपको दिखाई जा रही है, जिसमें आपको -100 पे आपको ग्रीन टी दिखाया हुआ है। और हम सभी लोग जानते हैं ग्रीन टी पीने का हमारा बेसिक रीजन क्या होता है, ग्रीन टी डिटॉक्स करती है बॉडी को, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी के अंदर से केमिकल्स को निकाल के बाहर फेंकती है। जब केमिकल्स बाहर निकल जाएंगे, फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, आपके बॉडी का ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होगा। तो चीजें जो जिनका ओआरपी पॉजिटिव है वो चीजें हाई ऑक्सीडेशन देंगी, जो वो चीजें खाने की पीने की जिनका ऑक्सीडेशन माइनस में है वो चीजें स्लो ऑक्सीडेशन देंगी, वो चीजें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करेंगी। जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पानी में, जितना ज्यादा माइनस ओआरपी पानी में बढ़ता जाएगा, पानी उतना ही हाई एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है, और पॉजिटिव ओआरपी जितना बढ़ता जाएगा एंटीऑक्सीडेंट उतनी खत्म हो जाएंगे आपकी बॉडी से। पॉजिटिव ओआरपी को आपकी बॉडी की एजिंग को बढ़ावा देगा, आपके बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देगा, आपके बॉडी में फैटल जो है जैसी प्रॉब्लम देगा। तो अब मैंने जैसा बताया आपको, ग्रीन टी हम लोग पीते हैं, तो ग्रीन टी हम दिन में पीते हैं 100 ml, 200 दो कप पी लेंगे, या एक कप, एक या 2 कप पीते हैं, तो उससे बहुत खास कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दिन में हम जो पानी पीते हैं वो पॉजिटिव ओआरपी का बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। तो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप प्लीज मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएं। विकास वर्मा के नाम से एक स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, आप प्लीज इस पे आ जाएं ताकि मैं डेमोन्स्ट्रेट आपको करके दिखा पाऊं। तो ऑक्सीडेशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर 4 चीजों की हेल्प लूंगा, और वो चारों चीजें हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। सबसे पहले तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, मैं एक ग्लास में ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डाल देता हूँ। और हम बाहर होते हैं घर से तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, और अगर हम घर पे हैं तो अपने जो भी पानी का प्रोसेस हमने लगा रखा है, आरओ या कोई भी और प्रोसेस, तो उसका पीते हैं। तो ये मैं आरओ वाटर ले रहा हूँ यहाँ पर। तीसरा, हम लोग ओकेजन्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीना पसंद करते हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ मैं। 3 ग्लासेस में मैंने जर्नल ड्रिंकेबल आइटम्स, जो 3 आइटम्स होती है हमारे पास में, मैंने वो ले ली है। चौथा ग्लास के अंदर में मैं हमारी कंपनी का माई बूस्टर वाटर यूज करूंगा, तो इसको मैं चौथे ग्लास में डाल देता हूँ। 4th ग्लास जो हमारे पास है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने चारों ग्लासेस में अलग अलग 4 आइटम्स ले लिए हैं, और अब मैं इनका ओआरपी आपको चेक कराऊंगा। ओआरपी चेक कराने के लिए ये मेरे पास में ओआरपी मीटर है, अमेरिकन मरीन आईएनसी कंपनी का। तो ओआरपी मीटर बताएगा पानी के ओआरपी के बारे में। तो जो आप ग्लास पहला देख पा रहे हैं जिसमें मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डाला है, हमें ध्यान ये देना है कि इसके अंदर ओआरपी जो है ग्लास में इस इलेक्ट्रोड को डालने के बाद पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। माइनस का साइन मतलब नेगेटिव, और कोई साइन नहीं तो उसका मतलब पॉजिटिव। चलिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में मैं डाल देता हूँ। अब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में आप अगर देख पा रहे हैं तो आप बड़े आराम से देख पाएंगे, ये ओआरपी 200 पॉजिटिव को क्रॉस कर चुकी है। 200 पॉजिटिव ओआरपी आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ पैकेज ड्रिंकिंग के बाद आरओ वाटर। आरओ वाटर के अंदर आप देख पा रहे हैं यह एकदम से 250 255 क्रॉस कर गया है, सॉरी 224 क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 250 पॉजिटिव ओआरपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये वो आइटम्स हैं जो आपके जो जिनका ओआरपी बहुत पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव ओआरपी का पानी पीते ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट करते हैं। WHO के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो भारत में हर आदमी अपनी उम्र से 12 साल बड़ा है। ये WHO की रिपोर्ट है। चलिए अब ये मेरे पास में तीसरे ग्लास के अंदर क्या था, तीसरे ग्लास में मेरे पास में कोल्ड ड्रिंक है, जिसको हम लोग स्प्राइट है, जो कि सोडा फैमिली से बिलोंग करती है। तो मैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक में मैंने डाल दिया, ये आप देख रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे इसका ओआरपी आपको दिखाई देगा 300। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो 300 330 के अराउंड आप जा रहा है, 340 हो गया। अब ये धीरे धीरे 350 355 चला जाएगा। ठीक है जी, ये ग्लास के अंदर मैंने डाला हुआ है, ये जो मेरे पास में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है इसके अंदर मैंने डाला हुआ है, और आप लोग देख पा रहे आराम से 350 क्रॉस
कर चुका है, ये 360 हो चुका है। तो 360 पॉजिटिव ओआरपी, आप समझ पा रहे हैं कितना हाई ऑक्सीडेशन ये तीनों चीजें आपको दे रही हैं। कोल्ड ड्रिंक कितना हाई ऑक्सीडेशन आपको दे रहा है, लेकिन इसी के अगेंस्ट क्या माई बूस्टर वाटर इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करने की पावर रखता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को अपना ध्यान मीटर पे देने के लिए, और मैं अब जो है अपने इस मीटर को डालता हूं हमारे माई बूस्टर वाटर के अंदर में। तो आप देखेंगे माई बूस्टर वाटर में डालते ही ये ओआरपी माइनस चला गया, -500, माइनस, अभी आप देखेंगे 600 क्रॉस, और ये और भी बढ़ता चला जा रहा है, -650 क्रॉस। तो ये माइनस ओआरपी आपके सामने आ रहा है। माइनस ओआरपी का पानी माई बूस्टर वाटर आपको दे रहा है, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करने की पावर रखता है। पूरे दिन में आप 2 से 2.5 लीटर पॉजिटिव 250 ओआरपी का पानी पीते हैं, और अगर आप ये मानते हैं दिन में 2 कप ग्रीन टी पी रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 200 ml पिया आपने। तो कहाँ आपने पिया 2 लीटर पॉजिटिव 250 का और 200 ml -100 का। तो कहीं पे भी आपकी बॉडी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो नहीं कर पाती है, उसका इफेक्ट मतलब बहुत नेग्लेजिबल इफेक्ट आता है। तो और यहाँ पर जब आप ये पानी पीना शुरू करते हैं तो पॉजिटिव ओआरपी का खत्म हो जाता है, सारा का सारा पानी जो है नेगेटिव ओआरपी का चल रहा होता है, तो बॉडी का ऑक्सीडेशन एकदम से स्लो डाउन हो जाता है। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके बॉडी में एजिंग प्रोसेस के ऊपर, स्लो डाउन करने में बहुत अच्छा इफेक्ट ये पानी आपके बॉडी को देता है। तो चलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में हमने जाना, हमने समझा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस मैंने बताया आपको। अब ये पानी आपके बॉडी की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करके आपको ज्यादा लंबे टाइम तक यंग रखने में हेल्प करता है। तो ये नेगेटिव ओआरपी का काम मैंने यहाँ पे समझाया। तो नेगेटिव ओआरपी के बाद जो हमारी इस पानी की सेकंड प्रॉपर्टी है एल्कलाइजेशन, तो मैं उसके ऊपर आपको ले जाना चाहूंगा। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा एल्कलाइजेशन वाली। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कुछ कलर्स हैं हमारे पास में, 0 से लेके 14 तक के कुछ कलर्स आप दिखाई जा रहे हैं। हर नंबर के ऊपर एक अलग जो है शेड का कलर है। ये कलर्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं, ये कलर्स हमें उसका पीएच वैल्यू इंडिकेट करते हैं। 0 पे आप देख रहे हैं 0 पीएच का कलर आप देख रहे हैं, आप 10 पीएच का कलर देख रहे हैं, 4 पीएच का आप कलर देख रहे हैं। तो बेसिकली ये यूनिवर्सल पीएच चार्ट है जो पीने के पानी का पीएच वैल्यू बताता है। तो इसके सेग्रीगेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। इसको 3 चीजों में 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें कोई भी चीज का पीएच 7 से कम होगा तो वो चीज एसिडिक कहलाएगी, 7 से थोड़ा भी ज्यादा पीएच होगा तो वो चीज एल्कलाइन कहलाएगी, और जो अगर 7 पीएच आता है किसी भी चीज का तो वो न्यूट्रल कहलाती है। तो 3 चीजों में सेग्रीगेट किया गया है। पहला एसिडिक, लेस देन 7 एसिडिक, 7 न्यूट्रल और मोर देन 7 इज एल्कलाइन। तो अब ये समझना क्यों जरूरी है, आप अगर नीचे की एक स्टेटमेंट देखेंगे, इफ अ पर्सन्स पीएच इज 7.365 नो डिसीज कैन अटैक हिम, यानी कि साइंटिफिकली प्रूव है कि ह्यूमन बॉडी का पीएच 7.365 होता है जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है। अगर हम अपने बॉडी के पीएच को 7.365 बैलेंस करने में कामयाब रहते हैं तो कोई भी बीमारी हमें अटैक नहीं कर सकती, हमें इफेक्ट नहीं दे सकती हमारी बॉडी के अंदर। तो आपको इस पीएच का इंपॉर्टेंस पता चला होगा। तो मैं आपको बताता हूँ अब ये चीजों को हम लोग जर्नल लाइफ में कैसे देख सकते हैं। जिस किसी भी पानी का पीएच अगर 7 से कम आ रहा है तो वो चीजें एसिडिक हैं, और अगर हम एसिडिक चीजें खाएंगे पिएंगे तो हमारे बॉडी को वो चीजें हमारे बॉडी के पीएच को नीचे करेंगी, वो चीजें हमारे बॉडी के पीएच को गिराएंगी। और अगर हम 7 से ऊपर की पीएच वैल्यू की चीज पिएंगे तो वो हमारे बॉडी के पीएच को राइज करती हैं, बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। तो अगर बॉडी का पीएच डाउन जाएगा 7 से 7.365 से अगर डाउन जाएगा तो तरह तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो हम जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें कैंसर भी एक बहुत बड़ा नाम है। कैंसर भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि पीएच अनबैलेंसिंग की वजह से हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है। तो हमें पानी के पीएच को जांचना बहुत जरूरी है। क्या हम एल्कलाइन पी रहे हैं या हम अनजाने में एसिडिक पानी पीते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हम एसिडिक पानी अनजाने में पी रहे हैं और वो हमारे बॉडी के पीएच को गिराए और हमें कुछ टाइम के अंदर बीमारी हमारे शरीर में एंटर करना शुरू कर जाए। तो चलिए मैं अगेन जो 4 टाइप का पानी मैंने लिया है, इन चारों पानी के अंदर में मैं इनका पीएच चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए हम लोग लिटमस सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप फिर से मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएं ताकि मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बता पाऊं। तो ये मैं स्टार्ट करता हूं सर। ये लिटमस सॉल्यूशन मेरे पास है,
ये हमें पानी के पीएच वैल्यू बताएगा। सबसे पहले मैं इसको जो है हमारा जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है इसके अंदर डालता हूँ। 2 ड्रॉप्स में इनपुट करूंगा। तो 2 ड्रॉप्स डालने के बाद आप इसका कलर कुछ देख पा रहे होंगे, कुछ लाइट ग्रीन के आसपास में इसका कलर आ रहा है। इसका कलर अराउंड 3 और 4 पीएच के बीच में आ रहा है, 3.5-4 के बीच में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ाता हूं मैं, जो हमारा आरओ वाटर है। आरओ वाटर में भी मैं इसमें 2 ड्रॉप्स डालूंगा और यहाँ पर जो हम पीएच देख पा रहे होंगे ये कुछ 5 के आसपास में आ रहा है। तो अब इसके बाद जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम इस पीएच को डाल के देखते हैं। तो इसका पीएच आप देख पा रहे होंगे, ये पीएच आपको जो है अराउंड जो है 2 पीएच के आसपास में, 1 और 2 पीएच के आसपास में इसका कलर आप देख पा रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जो नॉर्मली ड्रिंकेबल आइटम्स हम लोग पीते हैं, ये सारी चीजें एसिडिक पीएच की होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का पीएच गिरना शुरू हो जाता है। जब बॉडी का पीएच गिरेगा, बॉडी का पीएच कम होगा, तो बॉडी उस पीएच को बैलेंस करने के लिए अंदर से ही न्यूट्रिशंस लेना शुरू कर देगी बॉडी का पीएच बैलेंस करने के लिए। तो डेफिशिएंसीज शुरू हो जाएंगी मिनरल्स की, विटामिन की, और अलग अलग तरीके की बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, थायराइड जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वो बीमारियां जो बॉडी में एंटर कर जाती हैं ड्यू टू दी लो पीएच। अब हम माई बूस्टर वाटर का पीएच हम लोग चेक करते हैं। हम लोग के घरों में जो भी वाटर प्रोसेस यूनिट लगी है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कितने पीएच का पानी पीना चाहेंगे या आप उसमें बैलेंस करके पीएच पी सके, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारी मशीन में ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आप इससे 7 से ऊपर 8.5 पीएच का बटन है, 9 पीएच का बटन है, 9.5 पीएच का बटन है, 10 पीएच का बटन है, 10.5 पीएच का बटन है। आप जितने पीएच का पानी आप पीना चाहते हैं, 9 पीएच 9.5 पीएच तक का भी पानी कभी कभी पिया जा सकता है। तो आप जो बटन दबाएंगे ये मशीन उतने ही पीएच का आपको पानी निकाल के देगी और आप उसकी हेल्प से अपने बॉडी को आराम से उसके पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जो माई बूस्टर वाटर है उसका पीएच हम लोग चेक करते हैं और इसको स्लाइड से मैच करने की कोशिश करेंगे। मैंने 1 ड्रॉप डाला है और आप देख पा रहे होंगे बड़े आराम से कि इसका पीएच आप देख पा रहे हैं, ये अराउंड 9.5-10 पीएच के आसपास में मैच कर रहा है। तो चलिए ये हमने देखा कि किस तरीके से ये पानी बॉडी के इस मशीन से आप अलग अलग पीएच का पानी निकाल सकते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर एक बात हर किसी के दिमाग में आती है कि ये मशीन हमने खरीद ली और अपने घर में लगवा ली, लेकिन क्या ये पानी हमें साथ हमेशा लेके चलना है? क्या हम कोई और पानी नहीं पी सकते? क्या ये हमें यही पानी हमेशा पीना होगा? तो मैं इसका आपको बहुत सीधे सिंपल तरीके से बताता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब घर पे हैं तब आप इस मशीन का पानी पीजिए, जब आप घर पे नहीं है तो जो भी अवेलेबल वाटर है आपके पास निश्चिंत होकर के आप पी सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जब इस पानी को पिएंगे आप, मशीन के पानी को, माई बूस्टर वाटर को, तो ये आपके बॉडी के पीएच को अगेन बैलेंस कर देगा। और जब आप कोई और पानी पिएंगे तो वो एसिडिक में लेके आएगा, ये पानी पिएंगे तो ये फिर से बैलेंस कर देगा। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान के चलिए आप घर से बाहर गए और आपने क्या किया, कुछ एसिडिक चीजें बाहर खा ली। किसी ने आपको आरओ वाटर ऑफर कर दिया, किसी ने आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ऑफर कर दिया, किसी ने आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर दी। वो सभी चीजें एसिडिक हैं और आपने वो उनका ऑनर करने के लिए आपको पीना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन घर पे लौटने के बाद जैसे ही आप माई बूस्टर वाटर पिएंगे, ये पानी जो एसिडिक एनवायरनमेंट आपके बॉडी में बना था उसको टोटली कन्वर्ट कर देगा, अगेन एल्कलाइन एनवायरनमेंट आपके बॉडी में बना देगा। पूरे पीएच को, जो पीएच रिड्यूस हुआ है उसको राइज करके आपके बॉडी पीएच को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये आपने देखा, ये आपने देखा। तो किस तरीके से इस मशीन के पानी ने आपके बॉडी के एनवायरनमेंट को चेंज करा और पीएच को बढ़ाया। अब मैं कोल्ड ड्रिंक में डाल के देखता हूँ उसको, ये देखिए नहीं हुआ, दोबारा डालते हैं, अभी भी नहीं हुआ, फिर डालते हैं, मैं डालता जा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये मशीन, कोल्ड ड्रिंक्स कितने खतरनाक है, कोल्ड ड्रिंक्स इतने खतरनाक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर आपने 1 महीना एक्सरसाइज किया, आप जिम गए, आपने वर्कआउट किया और 1 महीने में सिर्फ एक बार 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक आपने पी लिया, तो आप फिर से 1 महीना पीछे आ गए। ये इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देती है, इतने ज्यादा एसिडिक है। अब ऐसा नहीं है कि माई बूस्टर वाटर इस पे वर्क नहीं करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल पानी से अगर कंपैरिजन बताऊं तो 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपको 32 गिलास नॉर्मल पानी पीना पड़ेगा बॉडी को अगेन बैलेंस करने में। लेकिन 3200 गिलास की जगह
माई बूस्टर पानी सिर्फ 32 ग्लास में उस काम को कर देता है। तो रिजल्ट आता है लेकिन थोड़ा सा देर से आता है। तो ये मैंने आपको पीएच समझाया। अब आप माई बूस्टर पानी पी करके अपने बॉडी के पीएच को बैलेंस करें और स्टे रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। तो ये आपको किस तरीके से बॉडी के पीएच के ऊपर काम करता है ये आपको दिखाता है। तो जैसे ही आपके बॉडी का पीएच बैलेंस होना शुरू होता है तो अलग-अलग बीमारियों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये आपने ऑक्सीडेशन को समझा, मैंने आपको समझाया। सेकंड पीएच के बारे में हमने समझा। अब इस पानी की तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, दैट इज माइक्रो क्लस्टर। दिलीप जी, माइक्रो क्लस्टर की स्लाइड आप प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ। माइक्रो क्लस्टर दिलीप जी, जी थैंक यू। माइक्रो क्लस्टर स्लाइड आप लोग पीपीटी की स्क्रीन के ऊपर आप प्लीज शिफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम पानी की थिकनेस के ऊपर बात करते हैं। जो पानी की एक ड्रॉप होती है वो कई सारे क्लस्टर्स से मिलके बनती है और एक एक क्लस्टर के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो रेगुलर क्लस्टर होता है वो होता है 20 से 25 मॉलिक्यूल्स का। उसमें हर क्लस्टर के अंदर 20 से 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन माई बूस्टर वाटर का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स बढ़ते और घटते कैसे हैं, जितना भी, क्योंकि हम कई बार देखेंगे आप जब भी हिल स्टेशन जाते हैं तो पानी के जितना ओरिजिन के करीब, जितना माउंटेन्स के करीब आप जाते जाएंगे, पानी बेहतर 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 होता चला जाता है। और पानी की खासियत है, पानी ट्रेवल करके जितना दूर 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 जाएगा ये क्लस्टर साइज उतना ही खराब होता चला जाएगा, क्योंकि सारी नदियां लास्ट में समुद्र में जाके मिल जाती हैं। इसलिए जितना भी सी कोस्ट एरिया है वहां पर अगर नदियों का पानी आप पिएंगे तो बहुत खराब कंडीशन में आपको मिलेगा। तो रेगुलर क्लस्टर साइज जो होता है वो 20 से 25 मॉलिक्यूल्स पर क्लस्टर का होता है। और ये हमारी बडर एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन इस क्लस्टर साइज को ब्रेक कर देती है। इस क्लस्टर साइज को तोड़ करके 20 से 25 मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके 4 से 6 मॉलिक्यूल्स पर क्लस्टर में कन्वर्ट कर देती है। तो ये मशीन पानी को नॉर्मल से 5 गुना तक पतला बनाने का काम करती है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे जो सबसे बड़ा इफेक्ट आपको मिलता है वो ये कि ये पानी जो होता है आपके बॉडी में पतला होने की वजह से बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगा तो हाइड्रेशन लेवल बेटर होगा आपके बॉडी का। हाइड्रेशन लेवल बेटर होगा तो क्योंकि ब्लड में भी मिक्स होता है पानी, तो ब्लड की रोटेशन को, ब्लड की सर्कुलेशन को बेटर बनाता है। हार्ट जो है वो ब्लड पंपिंग का काम करता है। जब ब्लड पतला होगा तो हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा है बीपी का, ब्लड पंपिंग का, वो लोड कम हो जाता है। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपकी खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है, ब्लड पतला होने की वजह से, पानी का क्लस्टर साइज छोटा होने की वजह से किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो गिरता नहीं है। तो किडनी डायलिसिस पर भी पहुंचने से बचती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके किडनी को डायलिसिस तक पहुंचने में। अगर पानी में कोई प्रॉपर्टी रोक सकती है तो वो माइक्रो क्लस्टर वाटर ही है। इसीलिए किडनी पेशेंट्स के लिए माइक्रो क्लस्टर को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आप समझ पाए होंगे। अब एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं इस प्रॉपर्टी को आपको सच में रिफ्लेक्ट करके दिखाऊंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा कि माइक्रो क्लस्टर को कैसे जांच सकते हैं अपने घर के अंदर। तो चलिए आप फिर से मेरी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं ताकि ये डेमोन्स्ट्रेशन में आपको करके दिखा सकूं। थैंक यू सो मच। तो मैं कुछ ग्लासेस खाली कर लेता हूं ताकि मैं आपको जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकूं। चलिए, अब ये 3 ग्लासेस मैंने खाली कर लिए हैं और तीनों ग्लासेस के थ्रू मैं माइक्रो क्लस्टर का टेस्ट आपके सामने करूंगा। और माइक्रो क्लस्टर टेस्ट के लिए हमें कोई केमिकल की जरूरत नहीं है, हमें कोई मीटर की जरूरत नहीं है। हम लोग हमारे घर के अंदर जो हल्दी है, हल्दी से भी माइक्रो क्लस्टर टेस्ट कर सकते हैं। मैं कुछ हल्दी ले रहा हूँ, कुछ छोटी सी क्वांटिटी, और आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी मैंने ली, ये मैंने पहले ग्लास में डाली। अब कुछ हल्दी मैं दूसरे ग्लास में डाल रहा हूँ और कुछ हल्दी मैं तीसरे ग्लास में डाल रहा हूँ। तो तीनों ग्लासेस के अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी हल्दी मैंने डाल दी है। और अब मैं माइक्रो क्लस्टर का टेस्ट करूंगा अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के साथ, अपने आरओ वाटर के साथ और माई बूस्टर वाटर के साथ। और इन तीनों का अलग अलग पानी का रिजल्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लिया। आप देख पा रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट जो आया उसके ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आरओ वाटर डाल लेता हूँ।
अब ये आरओ वाटर मेरे सामने है, चलिए इसको भी डाल लेते हैं। सेकंड ग्लास के अंदर हमने डाला, चलिए दोनों ग्लासेस के अंदर हमने क्या किया, हमने पानी डाल लिया। अब यहाँ पर जो कलर आपके सामने आ रहा है, अगर मैं किसी भी आम आदमी से पूछता हूँ कि हल्दी और पानी मिक्स होने के बाद क्या ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया है ये ठीक है, तो कोई भी आदमी बोलेगा हमें कि हाँ ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हल्दी में एक कंटेंट होता है जिसको हम लोग करक्यूमिन के नाम से जानते हैं, और ये करक्यूमिन जो है बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी की हेल्प करता है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में, और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करक्यूमिन करता है। तो क्या पानी करक्यूमिन तक पहुंच पाया, क्या ये पानी करक्यूमिन तक जा पाए हैं, देख लेते हैं ये पानी का रिजल्ट। और आपके सामने मैं माई बूस्टर वाटर अपने तीसरे ग्लास में डालता हूं। तो रिजल्ट आपके सामने आप बड़े ही विजिबल तरीके से देख पा रहे होंगे रिजल्ट। इस पानी के कलर के अंदर फर्क, और इन दोनों पानी को अगर मैं करीब ले जाके आपको दिखाऊं तो दोनों के अंदर आप रिजल्ट देख पा रहे हैं। अभी रिजल्ट ये चेंज ये हुआ क्यों, इसकी वजह क्या है? क्योंकि नॉर्मल पानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या फिर आरओ वाटर का क्लस्टर साइज बड़ा है, और ये हल्दी में जो उसका कंटेंट होता है करक्यूमिन तक नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से अगर आप हल्दी अपने खाने में अपनी सब्जी में खा भी रहे हैं तो ये करक्यूमिन आपके बॉडी को इफेक्ट नहीं दे पाता है, इसके बेनिफिट्स आपके बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पिछले 3 सालों में भारत में 300% कैंसर के केसेस बढ़े हैं, और जिस स्पीड से भारत में कैंसर बढ़ रहा है सन 2028 तक, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जिस स्पीड से कैंसर भारत में बढ़ रहा है सन 2028 तक भारत में 80% लोगों को कैंसर हो चुका होगा। ये बहुत गंभीर बात है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, और इसके ऊपर सेफ्टी के लिए एक्शन लेना आज ही बहुत जरूरी है। अब ये पानी ने क्या किया, ये पानी करक्यूमिन तक गया। ये जो कलर देख रहे हैं ये बेसिकली हल्दी का कलर नहीं है, ये हल्दी में जो कंटेंट अवेलेबल होता है करक्यूमिन, ये करक्यूमिन का कलर है। अगर आप माई बूस्टर वाटर में हल्दी डाल के पीते हैं तो ये हल्दी में जो करक्यूमिन है ये आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा और करक्यूमिन का बेनिफिट आपको मिलेगा। अदर दो पानी के अंदर अगर आपने हल्दी घोल के पी है तो इसका बेनिफिट आपको, हल्दी के करक्यूमिन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो माई बूस्टर वाटर सारी चीजें जो भी आप दिन भर में खाते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बहुत बेहतर तरीके से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, और पतला होने की वजह से बहुत स्पीड से पानी जो है ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब ये बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा तो पानी अपने साथ कई तरीके की न्यूट्रिशंस को लेके चलता है। तो बॉडी की रीच, पानी की रीच अगर बढ़ेगी, न्यूट्रिशंस की रीच भी आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी। तो ये मैंने आपको दिखाया किस तरीके से करक्यूमिन जो होता है काम करता है आपके बॉडी के ऊपर। तो ये मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाए हैं, और इन रिजल्ट्स के साथ में मैं एक छोटा सा टेस्ट आपको और करके दिखाना चाहूंगा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। पानी किस तरीके से आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक टेस्ट, 1 मिनट का टेस्ट मैं आपके सामने वो भी कर देता हूँ, किस तरीके से हार्ट प्रॉब्लम को ये दूर करता है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम को, हार्ट अटैक के चांसेस को 70% तक रिमूव करने की पावर ये माई बूस्टर वाटर रखता है। और जो है ये पानी ब्लड क्लॉटिंग को खोलने में हेल्प करता है। तो ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, दोनों ग्लासेस में मैं डाल देता हूं। ये मैं नॉर्मल पानी डालता हूं, ये आप देख रहे हैं। नॉर्मल पानी डालने के बाद ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं जो ऊपर सरफेस पे आ गए। माई बूस्टर वाटर कैसे काम करता है इसमें, क्या ये ऑयल को बेक कर पाता है, नहीं कर पाता, ये आपके सामने देख लेते हैं। ये आपने देखा यहाँ पर ऑयल पार्टिकल्स ब्रेक हो गए, पानी थोड़ा फ्रॉस्टेड हो गया, यहाँ पर ऑयल पानी के साथ डाइल्यूट हो गया। तो जितनी भी ब्लॉकेज होगी, फैट रिलेटेड इश्यूज होंगे, ये पानी फैट को भी कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, ब्लड क्लॉटिंग को ओपन करने में भी हेल्प करता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, और इन तीनों प्रॉपर्टीज सिर्फ वर्बल नहीं, साइंटिफिक रिसर्च भी हमारे पास में है। वो साइंटिफिक रिसर्च भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा अपनी अगली स्लाइड के अंदर। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर ओटो वार्बर इस बात को प्रूव करते हैं, जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये हेल्थ के ऊपर अब तक की गई सबसे बड़ी रिसर्च है। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। दिलीप जी सुन पा रहे हैं?
डॉक्टर ओटो वार्बर हैं। डॉक्टर ओटो वार्बर ने कैंसर के ऊपर रिसर्च करी। इनका सपना था अर्थ के ऊपर से कैंसर को खत्म करना। तो इन्होंने कैंसर के ऊपर कुछ रिसर्च करी और रिसर्च में इन्होंने साबित किया। इनको 1931 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी व्यक्ति के लिए। तो इन्होंने कैंसर के ऊपर जो रिसर्च करी उसमें इन्होंने दुनिया को बताया कि कैंसर की 2 बेसिक वजह हैं आपके बॉडी के अंदर, एक एसिडिक एनवायरनमेंट और दूसरा lack of oxygen. He found that there are 2 causes of cancer. सेकंड पैरा में एसिडिक, lack of oxygen, एसिडिटी और ऑक्सीजन की कमी को इन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया कैंसर का। और इन्होंने एक रिसर्च भी अपनी रिसर्च में एक स्टेटमेंट दिया, आप नीचे देख पा रहे होंगे सेकंड लास्ट पैरा, नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन एल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। यानी कि किसी बॉडी का अगर पीएच बैलेंस है, एसिडिक की जगह वोल्टिलिटी को बैलेंस कर लेती है और ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में बॉडी के अंदर है, तो कैंसर सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरा इन्होंने जो नीचे बताया, अमेरिकन एसिडिक टिश्यूज बिकम कैंसेरियस व्हाइल एल्कलाइन टिश्यूज स्टे हेल्दी। तो इन्होंने बताया कि एसिडिक टिश्यूज जो होते हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं और एल्कलाइन टिश्यूज जो होते हैं वो हमेशा हेल्दी बने रहते हैं। तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया इस रिसर्च के ऊपर। तो कैंसर को एल्कलिटी किस तरीके से आपके बॉडी से निकाल के बाहर फेंक सकती है, ये इस रिसर्च में प्रूव हुआ है। डॉक्टर ओटो वार्बर ने इसको प्रूव किया, इनको नोबेल प्राइज मिला है। साथ में अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो अब तक की सबसे बड़ी संस्था है जो कैंसर के बचने के उपाय बताती है हमें, तो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर को, माई बूस्टर वाटर को उसने सबसे आसान, सबसे बेहतरीन तरीका बताया है कैंसर से बचने का। तो कैंसर जैसी बीमारी को अगर ये मशीन आपके घर में आने से रोक रही है, आपके फैमिली मेंबर्स को कैंसर जैसी बीमारी का शिकार होने से रोक रही है, तो मैं नहीं समझता दोस्तों कि इस मशीन का प्राइस कोई महंगा प्राइस है। और 25 साल की इस मशीन की लाइफ है, आपको एक बार खरीदना है, 25 साल तक आप इस मशीन का बेनिफिट ले सकते हैं। पूरे परिवार की हेल्थ को मेंटेन करने का ये मशीन काम करती है। तो ये मशीन का जो प्राइस है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। पूरे परिवार की हेल्थ को सेव करने का, सिक्योर करने का, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने का ये काम करती है, ऐसा ये रिसर्च साबित करके देती है आपके सामने। तो चलिए कुछ एडिशनल चीजें भी है, मैं आपको बता देता हूँ पानी किस और तरीके से काम करता है। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। तो इस पानी में एंटीऑक्सीडेशन होने की वजह से ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ये पानी। साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है, डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। आपके बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बेटर हो जाता है ड्यू टू माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी। ये मशीन पानी को प्रोसेस करने के दौरान मिनरल्स को निकाल के नहीं फेंकती है। नेचुरल मिनरल्स पानी में बरकरार बने रहते हैं। जो नेचुरल मिनरल्स आपके घर तक आए हैं वो पानी से नहीं निकलते हैं, तो मिनरल्स के साथ एल्कलिटी भी आपको मिलती है। ये पानी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, ये मशीन ऑक्सीजन लेवल को पानी में बढ़ाती है और इन सभी का जो रिजल्ट मिलता है, आपके शरीर से बीमारियां बहुत तेजी से गायब होने लगती हैं। कुछ क्लिनिकल रिसर्च में आपके सामने रखना चाहूंगा। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में बताएगी कि अलग अलग कंट्रीज की रिसर्च हमारे सामने रही है। ये कुछ रिसर्चेज हैं, आप इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ रिसर्चेज फोटोग्राफ के थ्रू हम देना चाहेंगे आपके सामने। कोलन क्लीनिंग के ऊपर आप देखेंगे, क्रॉनिक इंडाइजेशन में आप देखेंगे। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। कोलन क्लीनिंग आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी आंत को ये पानी रिपेयर करता है और क्रॉनिक इंडाइजेशन को, जो छोटी आंत हमें हमारी सूजन आ जाती है उसको, सूजन को किस तरीके से स्वेलिंग को रिमूव करता है। इस मशीन से निकले हुए एसिडिक पानी को भी आप स्किन हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें स्किन रैशेस भी आते हैं, क्रॉनिक एक्जिमा भी आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ यूएसपीज में मशीन की बता देता हूं आपको। 13 तरीके के कंटामिनेशन मशीन पानी में से निकाल देती है। 500 TDS तक के पानी पे भी आप मशीन को आराम से चला सकते हैं। हाई पीएच रेंज विदाउट केमिकल यूज, तो अगर आप मशीन में देख पा रहे हैं तो पीएच एडजस्ट करने के भी आपको बटन दिए हैं। आप 8.5 के बाद 9 का बटन है, तो बीच में भी कोई वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं। H2 वाटर इसके अंदर है, इनबिल्ट H2 फंक्शन, जिसमें हाई एनर्जी वाटर आपको मिलता है। रेड बुल का बहुत अच्छा ऑप्शन है H2 वाटर। वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद आप H2 वाटर पी सकते हैं, आपको रेड बुल पीने की जरूरत नहीं है। और रेड बुल से कई गुना ज्यादा एनर्जी H2 वाटर आपको, हाइड्रोजन वाटर आपको देता है, जिसका मैं आपको अगली स्लाइड में भी समझाऊंगा। इसके अलावा 7 ईयर वारंटी हम लोग दे रहे हैं, मार्वलस वारंटी आपको मिल रही है। 7 ईयर वारंटी आपको इस मशीन के चैम्बर के ऊपर मिलती है। साथ में 12,000 लीटर के बाद आपको इसका जो फिल्टर है, जो बेसिकली पानी
को फिल्ट्रेशन का काम करता है वो बदलना है, और फिल्टर रिप्लेसमेंट का अलार्म आपकी मशीन आपको टाइम टाइम पर हर 1 लीटर की रीडिंग ये मशीन आपको देती रहती है। पेटेंटेड डिजाइन है हमारी मशीन का। चलिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा दिलीप जी। ये आयोनाइजेशन प्रोसेस है, बिजली की सहायता से 2 अलग-अलग फोर्सेस को जनरेट किया जाता है, बीच में से पानी को प्रोसेस कराया जाता है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है अलग-अलग करंट फोर्स की वजह से डिवाइड होने लगते हैं, जिस वजह से आपको अल्कलाइन और एसिडिक पानी अलग-अलग डायरेक्शन से मिलता है। तो एसिडिक पानी आप स्किन हीलिंग और सैनिटाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, और अल्कलाइन पानी आप ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड हमें पानी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताएगी। 5 माइक्रोन का पहला फिल्टर, उसके बाद कार्बन फिल्टर, इसके बाद में 1 माइक्रोन का फिल्ट्रेशन ग्रीन वाला, इसके बाद मशीन के जो अंदर कार्बन फिल्टर लगा हुआ है जिसमें 0.1 का यूएफ मेम्ब्रेन है, साथ में कार्बन टेक्सटाइल है, वो ये 1 2 3 4 5 प्रोसेस से होने के बाद पानी टाइटेनियम प्लेट्स के चैम्बर आता है जहां एसिडिक और अल्कलाइन सेपरेट होता है। उसके बाद पानी आपको पीने के लिए मिलता है, और कुछ खास किस्म का पानी जो मशीन देती है वो आपको अगली स्लाइड में मैं देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ 8 किस्म का पानी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं एसिडिक से मैं लेफ्ट ऊपर एसिडिक से स्टार्ट करता हूँ। 2.7 सैनिटाइजर जो कि हाईली एसिडिक है, स्टेरिलाइज के काम में आता है, और स्किन हीलिंग के काम में भी ये पानी आता है। स्किन के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो 2.7 पीएच का पानी पिंपल्स में, स्किन सोराइसिस में, एक्जिमा में, एलर्जी में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को सैनिटाइज करने में भी आप इसका स्प्रे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आपके स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली 5.5 पीएच का पानी ब्यूटी वाटर कहलाता है। आप इसको फेशियल में, आप इसको हेड मसाज में यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो 7 पीएच का पानी है ये न्यूट्रल है। कोई एलोपैथिक दवाई आप खा रहे हैं तो 7 पीएच से ले सकते हैं। छोटे बच्चों को दूध में मिलाने के लिए और छोटे बच्चों को पिलाने के लिए 7 पीएच का पानी यहाँ पे काम आता है। ये वो H2 वाटर है, वो एनर्जी वाटर है जिसको आप लोग ले सकते हैं वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, जो आपके पानी को रेड बुल से भी कई गुना ज्यादा एनर्जी देने का काम करता है। 8.5 पीएच का है वो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है। 9 पीएच का पानी भी नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है। 9.5 पीएच का पानी आप कुकिंग में यूज कर सकते हैं, और 10.5 पीएच के पानी में अगर फल और सब्जियां आप डुबो के रख देते हैं आधे घंटे तक, तो जो पेस्टिसाइड्स की लेयर है ये 10 पीएच का पानी इस पेस्टिसाइड्स की लेयर को ब्रेक करने का काम करता है। तो आप बाजार से जो सब्जियां ला रहे हैं उस पर से पेस्टिसाइड्स को भी 10.5 पीएच के पानी की हेल्प से आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ अगली स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें कुछ और यूएसपीज हमारे सामने है। तो दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। इस नेक्स्ट स्लाइड में वही आपको कुछ चीजें रिपीट हैं। 7 टाइटेनियम प्लेट्स का आपको साइज भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह आपको दिखाए गए हैं। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड। और 7 ईयर वारंटी के साथ पेटेंटेड रिवर्स क्लीनिंग के बारे में आपको बताया है। ये कुछ आइटम्स जो हमारी मशीन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट के तौर पे आपको दी जाती हैं। इसमें 5 लीटर का आपको वाटर का एक कंटेनर भी दिया जाता है, एक केन दी जाती है जिसमें 5 लीटर पानी आप मशीन का रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा पानी अगर आप कैरी करके चलना चाहते हैं तो 1 लीटर की बोतल आपको दी गई है। 5 और 2.7 पीएच का पानी भी आप इसके स्प्रे आप दिए गए, और साथ में कुछ फिटिंग्स का जो एसेसरीज है वो इस मशीन के साथ में दी जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि ये जो मशीन है कुछ सर्टिफिकेशंस की हम लोग बात करेंगे। इस मशीन को कितने तरीके के सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है वो आपको दिखाता हूँ। जो मैंने पेटेंट एक्ट बात करी थी जिस वजह से ये मशीन जो है आपको 25 साल तक भी इस मशीन की मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। पेटेंटेड ऑटो रिवर्स क्लीनिंग टेक्नोलॉजी का पेटेंट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की हमारी कंपनी मेंबर है, ये पानी की मशीन मेंबर है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे NSF सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड। ये NSF सर्टिफिकेशन आपके साथ है। साथ में इस मशीन को मेडिकल डिवाइस का दिया गया है। मेडिकल डिवाइस के तौर पे ये मशीन सम्मानित है, इसीलिए मैं इस मशीन को एक आम मशीन नहीं कहता हूँ। ये मशीन जो है लाइफ सेविंग डिवाइस है। तो ISO 13485 मेडिकल डिवाइस से ये मशीन सम्मानित है। इसके बाद में TUV सर्टिफिकेट आप देखेंगे। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड। TUV सर्टिफिकेशन हमारे साथ है। CE कॉम्प्लाइंस सर्टिफिकेट आप देखेंगे, वो भी हमें मिला हुआ है। इसके बाद
कुछ और सर्टिफिकेट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट आप देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के साथ में आपको एक दिखाया जा रहा है रिस्क असेसमेंट कॉम्पनसेशन प्लान, यानी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे कंपनी के बिजनेस प्लान के साथ काम करते हैं, तो प्लान को में आपको जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसका जो है एश्योरेंस का सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं। इसके साथ में आप एनवायरमेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनवायरमेंट मैनेजमेंट के साथ आप देखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट भी आपको दिखाई देगा। ये क्वालिटी मैनेजमेंट और एनवायरमेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे हमारे माई बूस्टर का जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप सर्टिफिकेट आपके सामने है। एशिया में, पूरे एशिया के अंदर माई बूस्टर इकलौता एकमात्र जरिया है आप तक ये मशीन पहुंचाने का। तो अगर आपको ये मशीन चाहिए तो माई बूस्टर के जरिए आप इस मशीन को ले सकते हैं। ये मशीन सिर्फ और सिर्फ माई बूस्टर द्वारा ही आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और इसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक थैंक्स मैसेज देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा दिलीप जी। ये हमारे डायरेक्टर साहब का एक थैंक यू मैसेज है आप सभी के लिए। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू मैसेज हमारे प्रीत्युष सर की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। आपने जो इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, मुझे सुना, हमारे पानी की ब्यूटी के बारे में, खासियत के बारे में सुना। और ये जो आप कुछ और 2 प्रोडक्ट हमारे पास देख रहे हैं, हाइड्रोजन वाटर जनरेटर, ये बेसिकली पोर्टेबल मशीन है। आप अपने साथ कार में, फ्लाइट में, ट्रेन में, ऑफिस में भी अपने साथ रख सकते हैं। 350-400 ml पानी एक बार में आता है और ये मशीन 3 मिनट के अंदर पानी को प्रोसेस करके उसको ड्रिंकेबल बना देती है। कोई भी पानी, साफ पानी जो ऑलरेडी ड्रिंकेबल है, उसको आप डाल करके बेटर बना करके पी सकते हैं। साथ में नैनो हाइड्रोमीटर जो स्किन रिपेयरिंग के ऊपर काम आता है, बेसिकली एक तरीके का ब्यूटी प्रोडक्ट है ये। तो ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मेरी तरफ से था आपको, और मैं समझता हूँ मैं अपनी ये पानी के बारे में सारी जानकारी मैं सही तरीके से आपको दे पाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे समय देने के लिए। अब कुछ भी आपकी क्वायरीज हैं पानी से रिलेटेड तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं ये मीटिंग अब भूपेश जी के हैंड ओवर करता हूँ। भूपेश जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। भूपेश जी, ओवर टू यू। दिलीप जी, भूपेश जी का माइक देखिएगा, अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू विकास जी, थैंक्स अ लॉट फॉर द क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने शेयर किया है। इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े या हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आर के शाह सर से कि वो थोड़ा सा हमें इस बारे में और गाइड करें कि हम लोगों को मार्केट में बिजनेस को कैसे आगे एक्सपेंड करना चाहिए। और आई थिंक वो हम सबके लिए बहुत जरूरी चीज है। एक बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट आती है, लर्निंग नेवर एंड्स। और अगर वो लर्निंग हमें अपने सीनियर्स के थ्रू मिलती है तो सर हमारे लिए वो बहुत बढ़िया चीज रहती है। आर के सर जो हैं वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स इन दिस इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छा उनका एक्सपोजर रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आर के शाह सर से कि वो इस चीज को आगे टेक ओवर करें। ओवर टू यू आर के सर। हेलो सभी गेस्ट को मेरा नमस्ते। और अभी विकास ने बहुत जबरदस्त डेमो आप सबको बताया है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि आप सब लोग धैर्य से सुने होंगे और आप इस सब का फायदा लेंगे। मेरा आपको एक ही मैसेज देना है कि दोस्तों, मैं लास्ट 2015 से बूस्टर वाटर पी रहा हूँ। 1.5 साल से बूस्टर वाटर का मशीन यहाँ पर उपलब्ध था। उसके पहले मैंने बाहर से मंगाई थी, क्योंकि मैंने जब डेमो देखा तो मुझे लगा कि यह बूस्टर वाटर सिर्फ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ही जरूरी नहीं है, सबके लिए जरूरी है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट और लेना चाहूंगा। और आपके हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही सर। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब से मैं बूस्टर वाटर पी रहा हूं तब से एट द एज ऑफ 59 मेरी जो कार्य क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है कि मैं 7 से 8 घंटे में पहले थक जाता था, अभी मैं 10-12 घंटे भी काम करता हूं तो मुझे कोई थकावट महसूस नहीं होती है। दूसरा, मैं डायबिटिक था और थैंक्स टू बूस्टर वाटर की आज की डेट में लास्ट मोर देन 4 इयर्स मेरा डायबिटिक फुल कंट्रोल है। ये बूस्टर पानी पीने से साथ में कुछ एक्सरसाइज भी करना होता है और काफी फायदा है। तो मैं शॉर्टकट करके सीधा आपको इस मुद्दे पर लेकर आना चाहता हूं।
आपने अब ये जो बूस्टर वाटर का जो डेमो देखा है, क्या आप अब इसके बाद में खुद या अपनी फैमिली को जो पानी पिला रहे हैं वो पानी पिलाते देखना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात है जो आपको नोट करना है। मैं इसमें आपके साथ में कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये मशीन लेनी चाहिए। ये आपका खुद का पर्सनल मामला है, खुद का डिसीजन है। और दोस्तों, आज के इस कठिनाई के दौर पर हम सब लोग लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर में हमारी फैमिली के साथ में हैं, और मेरे हिसाब से ये बूस्टर वाटर आज की डेट में इम्यूनिटी मजबूत करने का सबसे बढ़िया साधन है कि हम 70% पानी हमारे बॉडी में होने के हिसाब से जो डेमो में पूरा बताया है, यदि हम ये बूस्टर वाटर पिएंगे तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त बढ़ेगी। और क्या क्या फायदा देती है मैं डुप्लीकेट नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, मैं आपको एक यही मैसेज देना चाहता हूं कि आज आप डेमो देखने के बाद में अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर एक मनोविश्लेषण कीजिए कि यह बूस्टर वाटर हमारे घर में कितना जरूरी है। यदि ये जरूरी लगता है तो इसको कितना जल्दी लेना भी जरूरी है। ये आपका खुद का डिसीजन आप जरूर से लीजिए। आप सबका धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैक टू माइक टू भूपेश। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा शिवशंकर मौर्य जी को, सत्यजीत सिंह को। एक डिवाइस लॉगिन है SMJ701F। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला इस वेबिनार के लिए। कुलदीप सिंह जी को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन किसी का भी है जो हम यूजुअली करते हैं, तो आप लोग प्लीज हैंड रेज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हम आपका क्वेश्चन लेंगे, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम, थैंक्स अ लॉट टू दिलीप सोनी जी फॉर गिविंग द प्रीशियस टाइम। किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज आप हैंड रेज ऑप्शन ले सकते हैं। आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है मोर करके, वहां पे आप रेज हैंड का ऑप्शन लेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे। सोमंता सरकार, दिलीप भाई सोमंता सरकार जी को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन ऑन है, कर सकते खुद से भी। सुमंता सरकार जी, आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है आपको। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार दादा, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। थैंक यू मिस्टर विकास, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली अभी देखते हुए एक स्लाइड के ऊपर मैंने देखा कि सर्टिफिकेट जो आपका है ना, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ऊपर भी सर्टिफिकेशन है, आपने बोला, तो वो देख के मेरा एक क्वेरी सामने आया, और बहुत बढ़िया है कि सर्विस साथ में है। ये अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज FIDC जो सबसे बेहतर अभी एसोसिएशन माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा परिचालित है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जिसमें कैंगन भी है एक्चुअली, तो क्या मेरा कंपनी FIDC द्वारा सर्टिफाइड है या FIDC का सर्टिफिकेट ले रखे हैं, which is at present considered to be the best one for any direct selling company? Have I been able to make the question clear? Yes sir, you are very much clear sir. हाँ, FIDC बोल के जो एसोसिएशन है, जो ITSA तो एक्चुअली दूसरा है। ITSA इज कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ द कंपनीज जो अपने आप को एक एसोसिएशन द्वारा परिचालित किए हैं, बट FIDC इज टू सम एक्सटेंट इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा परिचालित एक वो है एसोसिएशन है। दो इट इज नॉट येट लीगलाइज, कोई लॉ अभी तक आया नहीं है, बट FIDC इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वन। अगर हम FIDC द्वारा सर्टिफाइड है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट वन। तो मेरा सरकार साहब थैंक्स अ लॉट। जी सरकार साहब थैंक्स अ लॉट फॉर द वैल्यूएबल क्वेश्चन एंड वैल्यूएबल फीडबैक अबाउट FIDC। ठीक है सर, एक ही टाइम पे क्या रहता है कि बहुत सारी परमिशंस पैरेलली चलती हैं, और जैसा कि विकास जी ने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी आपको दिखाया कि जो हमारा प्लान है वो सर्टिफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज है। और ये अगेन, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि FIDC से भी हमारे को सर्टिफिकेट लेना चाहिए, तो ऑफ कोर्स उस चीज को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके जो भी इसके लिए नेसेसरी रहेगी हम लोग उसको फॉलो 100% करेंगे सर। श्योरली सर, क्योंकि अगर आप FIDC का जो लिस्ट है ना अभी, वो लिस्ट देखेंगे तो देखेंगे उसमें कैंगन इज ऑलरेडी देयर,
सरकार साहब, मैं एक चीज यहाँ पे जरूर आपको अपग्रेड करना चाहता हूँ सर. वी आर द वंस एक्चुअली हु आर क्रिएटिंग द फुटप्रिंट्स. हम लोग किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. डोंट टेक मी अदरवाइज सर, बट हम लोग क्या फॉलो करने का अलग से क्रिएट कर रहे हैं. एकदम फॉलो करने का बात नहीं है. अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, I got your point, sir. As you are saying कि that particular company, that competitor is already registered under FITSE, ठीक है? तो मैं उनको देख करके मैं सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई करूंगा. बट yes, of course, अगर मेरी जो हमारी टीम है, जो हमारी एक्सटेंडेड आर्म्स है, लाइक यू, अगर आप लोगों ने सजेशन दिया है कि आपको मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट आती है, तो डेफिनेटली जो भी नेसेसरी एक्शन होगा उसके लिए लिया जाएगा. बिकॉज जो सर्टिफिकेट हम लोग लेकर के बैठे हैं सर, वो हमारे कंपिटिटर्स के पास अवेलेबल नहीं है. हेलो भूपेश सर. ओके, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सरकार जी को. ये जो सर्टिफिकेट्स ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं है सर, ये प्राइवेट है इंस्टीट्यूशन, और ये लोग आउट ऑफ द मनी डिमांड करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए. और हम लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि इसी साल में वो हमसे खुद पर्पजली आकर हमसे रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट करेंगे. अभी वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप बताइए 25 से 50 लाख रुपया किसी इंस्टीट्यूशन को देना मेरे हिसाब से कोई वाजिब डिसीजन नहीं है, कोई अच्छा डिसीजन नहीं है. इसके लिए कंपनी ने उसको अप्रोच किया था, हमारी सारी चीजें सब चीज फेवरेबल है, इसलिए हमने उनको अप्रोच नहीं किया. इसलिए जो अभी भूपेश बोल रहे हैं कि हमने जो सर्टिफिकेशन क्रिएट किए हैं वो दूसरी किसी कंपनी के पास भी नहीं है. तो हम लोग अपना एक अलग मुकाम क्रिएट कर रहे हैं, और आपको आगे आने वाले समय में हम ऐसी कुछ चीजें ला रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में पहली बार होगी. हम हमारा कंपनी का आईपीओ भी लाने वाले हैं. मेरे ख्याल से कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी इसमें अभी इतना डिसीजन ले भी नहीं पाएगी. ये हमारी प्रोसेस है. तो बाकी सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो मेंबरशिप में जो आउट ऑफ द वे जो डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए हमने उसको अप्लाई नहीं किया है. सर एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, मेरा ये जस्ट एक सजेशन है. ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंटल जो कंज्यूमर अफेयर सब हमारे पास एंट्री है, सब हमारे पास में ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट है. हमारा प्लान डे 1 से उनके पास गया हुआ है, सब कुछ गया हुआ है. सिर्फ ये सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूशन को बोल रहे हैं ना, जिसमें कैंगनी भी बता रहे हैं, तो वो लोग अननेसेसरी पैसा अफोर्ड करके कर रहे हैं. हम लोगों को करना नहीं है, फिर भी हम चेष्टा कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर चैनल के माध्यम से हम काम कर सके. ओवर टू भूपेश. ओके, सरकार साहब, मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ. जैसा आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये किसी फूड आइटम में नहीं आ रहा है. इट्स अ डिवाइस, मेडिकल डिवाइस. तो इसकी सर्टिफिकेशन एक अलग पैटर्न पे जा रही है. अगर मैं यहाँ पे आपको मैं कंपैरिजन में ही थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट स्पेशली मैं करना चाहूँ सर, अगर आपने बात की जो कि किसी कंपटीटर ने किया है, हमें करना चाहिए सर. आई थिंक हम लोग एक अकेली ऐसी कंपनी है जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हम लोग आपको फाइनेंस ऑप्शन भी दे रहे हैं. सो दैट इज अगेन फुटप्रिंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं मार्केट. ये यूनिक है. यहाँ पे मेरा पर्पस सर, हमारा कंपटीशन पर्पस नहीं है. मेरा पर्पस है हमें अपना फुटमार्क खुद से क्रिएट करना है. बट अगेन, अगर आपने सजेशन दिया है, वैल्यूएबल फीडबैक आपने दिया है, ऑफ कोर्स इसको हम कंसिडरेशन में लेंगे और प्रायोरिटी लेंगे. थैंक यू. एक्चुअली मेरा, क्योंकि वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, और कोई भी प्रोडक्ट सेल में कंज्यूमर अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरे को लगा कि एक बार आपको ये बता दूं. ये एक्चुअली सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा दिया जाता है. पिट्सी थोड़ा सा देख लीजिए, इन केस इफ इट इज पॉसिबल, इट विल बी रियली अ शॉट इन आराम. Sir, sure, we'll consider your request, sir. Sure, sir. Thank you. And that is for our betterment only. Thank you. I think कुलदीप जी ने अपना माइक अनम्यूट किया है. कुलदीप जी, कुछ सवाल है आपका? हाँ, ये बताइए आप कि जैसे कोई भी प्लेटिनम प्लेट को आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं जी, तो कुछ एंड प्रोडक्ट के एंड में आपको कैल्सिफिकेशन डिपोजिशन होता है उस पे, तो इसका ये डिपोजिशन कैसे साफ होगा सर? पहली चीज तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा. प्लेट्स जो हैं वो प्लेटिनम की नहीं है, प्लेट्स टाइटेनियम की, उनके ऊपर कोटिंग प्लेटिनम की है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जो आप डिपोजिशन की बात कर रहे हैं, विकास जी ने जैसा आपको बताया, हमारी जो मशीन है वो पेटेंटेड है ऑटो रिवर्स क्लीनिंग सिस्टम के लिए. जब आप डिपोजिशन की बात करते हैं तो जो प्लेट्स का जो आपका चेंबर है वो इलेक्ट्रोड कैथोड में डिवाइड होता है, कैनोड और कैथोड में, जहां पे डिपोजिट्स एक्चुअली आते हैं. हमारी जो मशीन की टेक्नोलॉजी है, हर सेकंड के 50वें हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को शफल मारती है. मींस कैथोड एनोड की प्रॉपर्टी इंटरनली चेंज होती है, जिस वजह से जो भी डिपोजिशन आता है वो उसको रिलीज कर देती है. हेलो कुलदीप जी.
इसकी सर्विस क्या है, मतलब कितने इंटरवल के बाद कोई सर्विस होती है इसमें क्या, या उसका चार्ज है? जी मैं बताता हूँ सर, अभी तक इस मशीन में कोई सर्विस नहीं है, ठीक है। जैसा विकास जी ने बताया 12,000 लीटर के बाद सिर्फ एक फिल्टर चेंज होना है, दैट्स इट। फिल्टर की कोई कॉस्ट? सर्विस, कोई क्लीनिंग। जी सर। फिल्टर कॉस्ट सर अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज। 8,000, 12,000 होने के बाद जी 12,000 मींस अप्रोक्सीमेटली अगर हम 4 से 5 मेंबर की फैमिली काउंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल और 6 महीना 7 महीना आपका 12,000 लीटर पानी कंज्यूम कर पाता है। अच्छा, अगर इसको आप जो इंस्टॉल कराएंगे घर में, तो जी। इससे पहले कोई प्री फिल्टर भी लगाएंगे या फिर डायरेक्ट टैप? सर जब विकास जी एक्सेसरीज को डिफाइन कर रहे थे तो शायद उन्होंने बताया भी था कि कंपनी इसमें 3 प्री फिल्टर साथ में आपको देती है। जी, जो मशीन से पहले लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आरओ को रेकमेंड नहीं करते हैं। आरओ हम सिर्फ वहां यूज करते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम सिर्फ वहां यूज करते हैं जहाँ पे टीडी 500 से ज्यादा है। हम WHO की नॉर्म्स को ही फॉलो करते हैं, बिकॉज एज पर WHO नॉर्म्स TDS शुड बी 150 to 350, बट इन एन एक्सेप्शनल केस आप 500 TDS तक मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं। हेलो जी सर। कुलदीप जी, ये एक और चीज बताइए मुझे आप। जी इसका बिजनेस प्लान मैंने नहीं देख पाया था, बिजनेस प्लान क्या है आपका? सर डेफिनेटली जो भी आपके इनवाइटी हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए, और बिजनेस प्लान आपको फर्दर, हमारा एक सेमिनार होता है थर्सडे को, थर्सडे 5 बजे हमारा बिजनेस प्लान का यहाँ पे प्रेजेंटेशन रहता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाता है आप पर्सनली भी हमारे से बात कर सकते हैं, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। हेड ऑफिस कहाँ पर है? पुणे सर। पुणे। जी इस समय यूपी में कोई इसका जी मतलब डिलीवर पॉइंट है? बिल्कुल है सर, आपको जान के बहुत खुशी होगी कुलदीप जी। यहाँ पे ये जो हमारी कंपनी प्रोडक्ट को लेकर के आई है, हम लोग इसको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे लेकर के आए हैं। एवरी स्टेट, एवरी सिटी, एवरी डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग अ फ्रेंचाइजी, मींस हमारा वहाँ पे ऑफिस है, और जो फ्रेंचाइजी ऑफिस है वो आपके लिए फैसिलिटेशन सेंटर का काम कर रहे हैं। अच्छा। तो आपको वो टेंशन बिल्कुल भी लेने का जरूरत नहीं कि प्रोडक्ट लेकर के मैं कहाँ बात करूंगा, किससे। नो, आपको जो भी सर्विस चाहिए ऑन अ सिंगल कॉल यू कैन गेट द सर्विस। दैट इज द बेस्ट पार्ट इन दिस कंपनी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन कुलदीप जी आपका? कुलदीप जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। कुलदीप जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए हेलो, आवाज आ रही है आपको? कुलदीप जी आई थिंक सिग्नल शायद आपके कम हो रहे हैं, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है मुझे। आवाज आपको आ रही है? हाँ अब आ रही, कुलदीप जी बोलिए ना। हाँ, प्लेट की लाइफ क्या है? प्लेटेड जो लगी है, 7 प्लेट लगी हैं, लाइफ जी जी सर, प्लेट्स की एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई लाइफ नहीं है इनकी, ये अनलिमिटेड लाइफ है, इन्फिनिटी लाइफ बोली जाती है इसकी। रीजन बीइंग इज जो प्लेटिनम इसके ऊपर दिया गया है, उस देने का सिर्फ बेसिक रीजन ही यही है कि सर वो क्या, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं होता। प्लेटिनम अगर हम बात करते हैं, दैट इज अ एंटी ऑक्सीडेंट मेटल। तो एज ऑफ नाउ जो मशीन की हम लोग लाइफ बताते हैं आपको, दैट इज 25 ईयर्स। जी, अभी हम जो बता रहे हैं, और मोर ऑफ दैट जो रिसर्च हमारे सामने आ रही है, आई थिंक 50 साल तक भी इस प्लेट का, इस मशीन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जी जी। क्या कॉस्ट किसकी सर? कॉस्टिंग रीजन पर आपकी जो मशीन की है सर 7 प्लेट्स का मशीन है, जिसकी कॉस्ट जो है इंक्लूडिंग 18% GST, दैट इज 2,38,950 रुपीज। 18% GST जो है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है आप उसका रिफंड ले सकते हैं, तो मशीन आपको नेट कॉस्ट करती है 2,02,500 रुपीज की। एलिजिबिलिटी मींस मतलब क्यों, ये क्या मतलब कुछ? अगर आपका GST अगर आप भर रहे हैं और उसमें आपको रिफंड लेने की ऑप्शन आपके पास है, उसको रिफंड आप ले सकते हैं। वो गवर्नमेंट का पैसा है, वो हमारा या आपका पैसा नहीं है। जी जी। 2 लाख मतलब 2 लाख अराउंड 2,38,950 रुपीज, 2,39,000 अगर आप राउंड फिगर लेते हैं तो। राउंड फिगर जी। अच्छा, इसके साथ में और क्या कुछ और एक्सेसरीज देते हैं? जी, इसके साथ में सर आपको एक 5 लीटर का बैग मिलता है पानी कैरी करने के लिए, एक आपको 1 लीटर की बोतल मिलती है पानी कैरी करने के लिए, 3 साथ में स्प्रेयर्स मिलते हैं 10.5 के लिए, 5.5 के लिए, 2.5 के लिए। इसके अलावा सर फिटिंग एक्सेसरीज सारी आपको कंपनी देती है, इंस्टॉलेशन कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। जी ठीक है।
अगर इसमें हम पानी की रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं सर, आपकी अगर मशीन की आप कॉस्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 62 to 65 पैसा पर लीटर आपको पानी की कॉस्ट आती है। जी ठीक है। अच्छा, क्या आपका बिजनेस प्लान, मतलब सॉरी मैं कह रहा हूँ फाइनेंस क्या है, फाइनेंस में क्या है आपका? जी सर, ये जो मशीन है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इस प्रोडक्ट को हम लोग EMI बेसिस पे भी लेके आए हैं। कितने परसेंट पे? मैं बता रहा हूँ सर आपको, पहला जो ऑप्शन आता है दैट इज ऑन 0%, ठीक है, उसमें आपका 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट रहता है और 12,500 रुपीज के 12 चेक हमें आप हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। मशीन आपको कॉस्ट करता है सर वहां पे 2,50,000 रुपए का, बट अगर आपकी सारी पेमेंट रेगुलर टाइम पे आ जाती है 10,000 रुपीज का कंपनी आपको कैशबैक ऑफर करती है। उस कैशबैक में आप कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से परचेज कर सकते हैं, आपके अकाउंट में पेड नहीं। क्रेडिट कार्ड से हम क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं इसको? बिल्कुल ले सकते हैं सर, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आती है, वी हैव टाइड अप विद टाटा कैपिटल, ठीक है, वहां पे आप 53,400 का डाउन पेमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है आपका वो EMI में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जीरो? जी यस, यू कैन से सर जीरो। एक्चुअली उसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है। देखिए कार्ड से, अगर हम लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं तो टाइम टू टाइम अपना ऑटोमेटिकली वो तो उसमें से आपका जी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द ECS सिस्टम, ये वो आप कर सकते हैं। अभी का स्पेशल ऑफर भी बता दीजिए भूपेश जी। जी जी जी, कुलदीप जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। कुलदीप जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अब आपको आ रही है आवाज? जी सर आ रही है सर। एज ऑफ नाउ अगर हम इसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो अभी जो लॉकडाउन का ड्यूरेशन चल रहा है उसमें कंपनी ने एक एडिशनल ऑफर आपको और भी दिया है कि अगर आप विद इन दिस लॉकडाउन पीरियड अगर आप मशीन परचेस करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। मींस जो आपने पेमेंट करना था 238,950 उसकी जगह पे आप हमें पे करेंगे 218,950, 2,18,950 रुपए अगर आप फुल्ली पेड पे जाते हैं। और अगर इसको आप EMI बेसिस पे लेते हैं यानी 1 लाख का डाउन पेमेंट करके आप लेते हैं तो उस केस में आपको एक टेरा वॉश जिसका प्राइस है 6,490 रुपए इंक्लूडिंग GST, वो आपको कंपनी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराती है। सो ये एडिशनल ऑफर भी लॉकडाउन के दौरान हमने आपको ऑफर किया है। कुलदीप जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। हेलो कुलदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो कुलदीप जी, आई थिंक कुलदीप जी के यहाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। इन द मीन टाइम किसी का अगर और कोई सवाल हो तो आप प्लीज हैंड रेज का ऑप्शन ले सकते हैं। हेलो भूपेश हेलो, नमस्ते जी। जी नितिन जी। जी कुलदीप जी। हाँ, थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया था, फोन मतलब ये मीटिंग एंड हो गई थी कि आपने कहा था कि आपको 20,000 रुपए डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप इससे EMI पे लेते हैं, इसके बाद में वो मतलब कट गई थी सर इसमें अगर आप EMI पे लेते हैं तो कंपनी आपको 6,490 रुपए का टेरा वॉश साथ में फ्री गिफ्ट देती है। 6,490 रुपए का, जो बेसिकली क्लॉथ वॉशिंग में हमारा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। मैं ऑफ कोर्स की डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। कुलदीप जी आपकी इनवाइटी कौन है? हेलो, इनवाइटी तो मैंने मतलब मुझे खुद नहीं पता इनवाइटी कौन है, मैं तो ऑनलाइन देख रहा था इसको। अच्छा चलिए, भूपेश जी हैं। हाँ, कौन है सर? वो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। तो जहाँ पर मैं नेटवर्क, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आप इन केस अगर ऐसा कुछ भी है तो आप हमारा नंबर, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पे एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। आपको हम लोग खुद कांटेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हम और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे सर। आई थिंक कुलदीप जी का फिर से सिग्नल शायद प्रॉब्लम आ रहा है। नितिन जी आप शायद कुछ क्वेश्चन रखना चाह रहे थे, अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हाँ जी नमस्ते जी, मैं कांदिवली से हूँ। जी नमस्कार नितिन जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर जी, अपना क्वेश्चन रखिए। हाँ जी, तो मैं वैभव जाधव के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ हूँ और शाह साहब के ऑफिस में भी मैं एक बार गया था लॉकडाउन के पहले जी। लॉकडाउन के बाद में एक्टिविटी पूरी जीरो हो गई। तो मीनवाइल मैं फोन पर कुछ कस्टमर्स मेरे पुराने क्लाइंट्स है जिनके साथ बात कर रहा था जी। तो एक्चुअली मैं मशीन सप्लाई करता हूँ
प्रिंटिंग मशीन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और सब इंडस्ट्रीज में लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट प्रिंटिंग के। ग्रेट। ऐसे ही मेरे पुराने कस्टमर्स को मैं टैप कर रहा था कि ये मशीन्स के बारे में, और अभी आपसे मैं बहुत सारी चीज सीख रहा हूँ, प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ। तो एक कस्टमर के साथ जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था ये कंपटीशन रिलेटेड है, तो मैं बात कर सकता हूँ अभी इधर? हाँ प्लीज कीजिए ना सर आप। हाँ जी, तो उनके साथ बात करने के बाद जब उन्होंने प्राइस पूछा तो मैंने अपना ये प्राइस बता दिया, तो उन्होंने कहा कि यार 60-70 हजार 80 हजार में भी मशीन अवेलेबल है जी, तो आपका इतना महंगा क्यों है जी। तो मेरे हिसाब से तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा नेटवर्क है, जो सप्लाई है, आफ्टर सेल सपोर्ट है, जो मैंने वैभव जी से सुना था, मार्केट का एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे शेयर किया था, तो ऐसे सिचुएशंस तो मुझे बहुत सारे आ जाएंगे मार्केट में। लोग ऑनलाइन देख लेंगे, फिर वहां से ढूंढ लेंगे, क्योंकि जो अगर अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख की मशीन है तो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे जी, और फिर वो देखने की कोशिश करेंगे कि अल्टरनेटिव अवेलेबल क्या है, ऑप्शंस जी। ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे कर सकते, क्या कर सकते? जी जी जी। सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन से आपको देना चाहूंगा सर मैं आपको। बेसिकली हम लोग जब मार्केट में जाते हैं सर, हम लोग टाटा नैनो को भी देखते हैं और मर्सिडीज और ऑडी को भी देखते हैं हम लोग, एंड देयर इज अ ह्यूज रेट डिफरेंस बिटवीन दोज टू कार्स एक्चुअली। कुछ तो डिफरेंस होगा सर, वो डिफरेंस कहाँ पे आता है? आपकी क्वालिटी पे आता है, आपकी सर्विस क्वालिटी पे आता है, और उसकी मेंटेनेंस पे आता है, उसकी लाइफ पे आता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो अपने क्लाइंट को आप रेकमेंड यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है हमारा सर, पहली चीज हिटैची कंपनी जो थी सर, 110 साल पुरानी कंपनी हिटैची मैक्सिविस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मोर ऑफ दैट जो हमने यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी हाईलाइट किया, दिस प्रोडक्ट इज मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट, यानी कि आपको एक बार प्रोडक्ट लगा करके भूल जाना है। क्लियर? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर प्लेटिनम और टाइटेनियम यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम एंड टाइटेनियम, थर्ड क्वालिटी। फोर्थ चीज अगर हम बात करते हैं सर, हम किसी भी प्रोडक्ट को जब लेने चाहते हैं हम लोग सर्टिफिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, बिकॉज हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सर कि हो सकता है हम लोग आपको गलत बता दें या हमारी कंपनी गलत बता दे, बट जो सर्टिफिकेट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए वो सर कभी गलत नहीं हो सकते, राइट? कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 134 सर्टिफिकेट इस प्रोडक्ट के पास में अवेलेबल है। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं, जितने भी आप जो आपने रेट बताया मेरे को 60-70 हजार, आई थिंक वो हमने 35 हजार का 40 हजार का भी हमने देखा है जो अल्कलाइन पानी देने का दावा करते हैं, बट मेरा बड़ा बेसिक सवाल रहता है, आर दे अ मेडिकल डिवाइस कैटेगरी प्रोडक्ट? बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहता है सर। अल्टीमेटली जो पानी आप पी रहे हैं, बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, दैट शुड बी द बेस्ट क्वालिटी। यस। अगर वो क्वालिटी बेटर नहीं होगी सर, तो बजाय आपको फायदा देने के वो आपको नुकसान ही देने वाली है। यस। और अगर नुकसान ही लेना है सर, तो फिर आई थिंक जो पहला प्रोडक्ट यूज करा फिर वही क्या बुरा था हमारे लिए, फिर हमें चेंज करने की जरूरत है, नुकसान ही उठाना है हमने तो। सो दीज आर सम ऑफ द क्लिंचर क्वेश्चंस जो अपने क्लाइंट के सामने आप रख सकते हैं। जी ठीक है सर। इसके अलावा अगर कोई भी आपको और भी आपको यहाँ पे गाइडलाइंस चाहिए, आरके सर अवेलेबल है, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, वैभव जी आपको गाइड कर सकते हैं, कहीं भी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है आप हमारे से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, उनको मैंने ये भी बताया था कि प्लैटिनम की कॉस्ट आप मार्केट से ढूंढ लो जो 40,000 रुपए 10 ग्राम का है, ठीक है। दूसरा है टाइटेनियम, उसकी कॉस्ट तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप गूगल कर लो, उसमें पता चल जाएगा। और जो हम जापानीज टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो चाइना जैसे नहीं है कि देना कुछ, दिखाना कुछ एक है और देना कुछ अलग है। सर आई गिव एन एग्जांपल, आपने टाइटेनियम का अगर आपने बोला रेट पता नहीं है, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल यहाँ पे और टाइटेनियम के लिए पर्टिकुलरली दे देता हूँ। व्हेनेवर हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं किसी मेजर इंजरी के केस में, तो कुछ वो प्लेट्स और रॉड्स हमारी बॉडी में इंस्टॉल करते हैं। यस, दैट इज अगेन मेड ऑफ टाइटेनियम ओनली। यस, नी रिप्लेसमेंट स्पेसिफिकली। यस, छोटा सा एक रॉड का टुकड़ा जो है समवेयर अराउंड हमारे को 70,000 के आसपास वो हमारे से चार्ज करते हैं। यस, ठीक है। तो ये टाइटेनियम के रेट की मैं आपके जस्ट एग्जांपल आपको दिया है ड्यू टू द क्लाइंट क्वेश्चंस। हाँ जी, ठीक है सर। बाकी बहुत सारी चीजें हैं नितिन जी, हम लोग ऑफ कोर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरा सवाल है जी जी, ये हम लाइफ हमने एक्सपेक्टेंसी जो कही है कि अराउंड 25 इयर्स जी, तो मशीन हम जब लगाते हैं नया, उस वक्त जो उसका पानी निकलता है उसका जो क्वालिटी, और मे बी 2 साल के बाद या 5 साल के बाद उसके क्वालिटी का हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सर 25 साल बाद भी क्वालिटी सेम रहेगी सर, 25 साल बाद भी क्वालिटी सेम रहेगी। हाँ जी, 25 साल बाद भी क्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है।
अभी जब मैं कुलदीप जी को रिप्लाई कर रहा था, मैं तब भी ये चीज सर वहां पे रिपीट किया था बेसिकली कि इस मशीन के अंदर ऐसा कुछ खराब होने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी मशीन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। थर्ड, हमारी मशीन के अंदर किसी भी तरह का डिपोजिशन नहीं रहता है। हर सेकंड के 50वें भाग में, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर 1 मिनट की बात करता हूं तो 3000 बार वो डिपोजिशन रिलीज हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, बट पहली चीज तो मशीन की लाइफ को यही चीजें अफेक्ट करती हैं और वो चीजें यहाँ पे हो ही नहीं रही, उसको इमीडिएटली उसको हम निकाले चले जा रहे हैं। तो मशीन का लाइफ में उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, खराब होने वाली चीज के अंदर कोई है ही नहीं सर। हाँ, जो प्रिकॉशंस रहती है मशीन के लिए वो आपको हमेशा साथ रखनी पड़ेगी। हम लोग स्पेशली बोलते हैं आपको मशीन लगाने से पहले स्टेबलाइजर यूज करना है, ओके, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोल में रहे। इन्वर्टर पे आपको मशीन नहीं चलाना है, ओके। थर्ड, आप इसको गंदा पानी नहीं दे सकते हैं। अल्टीमेटली इसको वही पानी देंगे जो ड्रिंकेबल है। हम उस ड्रिंकेबल वाटर को, साफ पानी को बेस्ट पानी में कन्वर्ट करके आपको दे रहे हैं। Yes, okay. तो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज सर मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। या और इसमें एक फंक्शन जो है हाइड्रोजन वाटर, H2 वाटर और ये अल्कलाइन वाटर, जी, तो दोनों की क्या जरूरत है? अगर अल्कलाइन ही है तो हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, या फिर उसका स्पेशल बेनिफिट क्या है? सर आई थिंक मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिप्लाई करने से पहले मैं एक बार पूरी जो भी ऑडियंस सुन रही है, ये क्वेश्चन और किसी के माइंड में है तो आप एक बार सर प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। मैं क्वेश्चन का रिप्लाई तो करने वाला हूँ ही, अगर किसी और के माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है। राजीव शुक्ला जी ने हैंड रेज किया है अपना, वो भी इस क्वेश्चन को जानना चाह रहे हैं। और कोई इस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं, किसी के सामने ये सवाल आया हो? SMJ701F, ओके, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को रिप्लाई करता हूं पहले यहाँ पे। सर पहली चीज, हाइड्रोजन लेवल और अल्कलाइन वाटर जो है ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इन दोनों को हमेशा मिक्स कर देते हैं। हाइड्रोजन वाटर जो है बेसिकली वो अल्कलाइन का नेक्स्ट लेवल है। आप मेरी बात को समझिएगा। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं इस प्रेजेंट सिनेरियो की, यहाँ पे ऑब्वियसली हमारी जो पहली नीड है दैट इज अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, बूस्टर वाटर। हाइड्रोजन वाटर, जब इसको हम और 10 साल बाद इसका फ्यूचर देखेंगे, दैट विल बी हाइड्रोजन वाटर। हाइड्रोजन वाटर में बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन के आयंस को हम एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजन वाटर की बात करते हैं तो बेसिकली आपके नर्व सिस्टम के साथ जाके रिएक्ट करता है। मींस आपकी जो भी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, ये हाइड्रोजन पानी जो है उनको रैपिडली इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। अल्कलाइन पानी भी करता है बट ऑन अ लोअर रेट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन वाटर। तो यहाँ पे वो फंक्शन अलग से आपको दिया गया। मींस जो आज से 10 साल बाद का भी जो फ्यूचर आना है वो भी हमने आपको यहाँ पे इस मशीन के अंदर इंक्लूड करके दिया है। सो अगेन वी आर ऑन द अपर हेड। ओके, क्लियर हुआ सर आपको? हाँ जी। इसका मतलब राजीव जी, SMJ701F, सर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ सर ये वाला? यस यस यस, ओके, थैंक यू सर। जी नितिन जी। तो ये इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पानी अगर हम यूज करेंगे जी, ब्रेन का जो इश्यूज है वो क्लियर हो सकते हैं? किसका सर? ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है? नहीं सर, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पानी की, मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ सर। हाँ जी। जब हम लोग सेमिनार लेते हैं, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है। मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ सर, हाइड्रोजन पानी हम नॉर्मली उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, जो जिम जा रहे हैं वो लोग हैं, ये जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हाइड्रोजन वाटर ज्यादा रेकमेंड करते हैं हम लोग। ओके जी। जब हाइड्रोजन वाटर की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का लेवल आता है दैट इज 1200 ppb। 1200 पार्टिकल्स पर बिलियन में हमारा जो हाइड्रोजन आयंस है उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। अगर आप बात करेंगे मेरे से एजेड पर्सन की, शायद मैं वहां पे सिर्फ इस पानी को इतना जल्दी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज इट्स अ एनर्जी बूस्टर। ओके। और वो जो एनर्जी है, कई बार जो एजेड पर्सन होते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी उस लेवल पे नहीं होती है कि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। अच्छा, राइट। इसका बेसिक काम है आपके सेल्स को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना, एक एनर्जी बूस्ट करना। यहाँ पे ब्रेन प्रॉब्लम के लिए मैं हाइड्रोजन वाटर को एज ऑफ नाउ डायरेक्टली रेकमेंड नहीं कर सकता, सजेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे घर का एक एग्जांपल था कि मेरे ब्रदर इन लॉ को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो गया एंड विद इन 13 days ही एक्सपायर्ड।
तो ऐसे केसेस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। जब आप ब्रेन स्ट्रोक की बात करते हैं, जैसा कि विकास जी ने हमारे को बीच में प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया था हमारे को, मेजर जितनी भी प्रॉब्लम आज की डेट में आती हैं उनका बेसिक रीजन रहता है आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट का क्रिएट होना। आप जब स्ट्रोक की बात करते हैं या हार्ट अटैक की बात करते हैं या हार्ट ब्लॉकेज की बात करते हैं, बेसिकली क्या होता है, आपकी जो सेल्स हैं वो आपकी आर्टरीज को कहीं ना कहीं ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। जैसा विकास जी ने एक्सप्लेन किया, हैवी पानी हम लोग पी रहे हैं या एसिडिक खाना हम लोग खा रहे हैं, एसिडिक सेल्स जब भी होंगे वो कहीं ना कहीं जाके आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारी कॉज होती है। अगर आप वहां पे बूस्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो आर्टरीज जो है आपकी कुछ समय के बाद, जब रेगुलर पानी आप कंज्यूम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आर्टरीज आपकी खुलना शुरू हो जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का जो बेसिक जड़ है हम उसको ही खत्म कर देते हैं। जी, ओके, गुड। एनीथिंग एल्स नितिन जी? नहीं, दैट्स इट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। या राजीव जी, SMJ 701F, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, अदरवाइज आप लोअर हैंड का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। SMJ 701F, सर आपका कोई सवाल है तो अपने आपको खुद अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए अपना। वो पहले का है भूपेश जी इनका? नहीं, अभी इन्होंने हैंड रेज किया था आई थिंक। अच्छा, वो आपने H2 वाटर पूछा ना, तभी उन्होंने किया था, मैं कहा पहले का है शायद। ओके, और किसी का कोई सवाल हो? हाँ जी भूपेश जी, अभी मैं ये सोच रहा था कि 2-3 सेमिनार्स मैंने देखे हैं, मीटिंग्स जी, तो इसमें हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे, तो मेरा एक सजेशन ऐसे था कि क्या हम मार्केटिंग कैसे किया जाए, किसके साथ कैसे बात किया जाए जी, को कहाँ एफर्ट्स लगाए जाए, ये कुछ अगर गाइडेंस करेंगे। जी जी सर, वो ऑलरेडी हमारे पास प्रपोज हैं चीजें, और मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, संडे है आज, तो उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, तो हम लोग उसके लिए भी सेशन आपको प्लान करके देने वाले हैं। दैट विल बी काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल सेशन एज वेल, प्लस एज वेल जो आपकी डे ऑन डे वर्किंग है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। और अगर एज ऑफ नाउ की अर्जेंटली आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो आप आर के सर से, वैभव जी से, मेरे से, विकास जी से, बैक ऑफिस में कहीं पे भी आप बात कर सकते हैं। वी ऑल आर रेडी टू हेल्प यू एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। डेफिनेटली सर, ये तो मेरे पास में ही रहते हैं वैभव जी, तो डेली मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होता रहता है। राइट सर। और कुछ मेरा पॉजिटिव में शेयर करना चाहूंगा यहाँ, अभी जो लॉकडाउन में बैठा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ जो मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट है जी, तो मेरा अप्रोच ये है कि अभी मैं फेस टू फेस बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनको अल्कलाइन कुछ पता है। असम्पशन ये है कि एवरीबडी इज यूजिंग एक्वागार्ड वाटर, वो ब्रांड है मार्केट में कि एक्वागार्ड है। तो मेरा पहला सवाल होता है कि सर आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना, इतना रिलेशन बन गया हमारा कि आप पानी कौन सा पीते हैं। तो नेचुरली कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो तो बोलता है मैं एक्वागार्ड या केंट का आरओ का पानी पीता हूँ। तो फिर मेरा नेक्स्ट सवाल होता है कि आपने अल्कलाइन वाटर के बारे में कुछ सुना है क्या, ऐसा कुछ है? तो कुछ लोगों ने सुना है तो बात आसान हो जाती है, कुछ नहीं सुना है तो फिर उनको थोड़ा समझा देता हूँ, इसमें लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ जाता है। आई थिंक नितिन जी फोन पर मिल रहा है जी, आई विल पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार दोबारा आर के सर के टच में आप रहिए, और वो जो हमारी इंट्रोडक्शन है उसका थोड़ा सा पैटर्न वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हमारे लिए क्लाइंट्स के पास अप्रोच करना और इजी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग तो ऑब्वियसली अवेलेबल हैं, आर के सर से आप इमीडिएटली बात कर सकते हैं। डेफिनेटली। ठीक है, ओके, थैंक यू। संदीप जी, आपने अपना माइक अनम्यूट किया है, कुछ क्वेश्चन है आपका संदीप जी? संदीप जी, मेरा माइक कहाँ अनम्यूट है? नहीं, संदीप श्रीवास्तव जी। ओके सर, आपने अपना माइक अनम्यूट किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नो, नॉट एट ऑल। ओके सर, और कोई सवाल किसी का हो? SMJ 701F, सर अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि जो मशीन के साथ जो आप एसेसरीज दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन वाटर जनरेटर बॉटल, इसका कोई लाइफ साइकिल है क्या सर? सर पहली चीज तो जो हाइड्रोजन पानी की जो बॉटल हम दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉटल, वो एक्सेसरीज में नहीं आती है। दैट इज कॉस्टिंग 42,500 रुपीज, पहली चीज सर। दूसरी चीज, अगर उसकी लाइफ की हम बात करते हैं, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 20 years। ओके, दैट इज अ चार्जेबल प्रोडक्ट, मींस उसको हम चार्ज करके यूज कर सकते हैं। दैट इज अ पोर्टेबल मशीन एक्चुअली, जो हम साथ में कैरी कर सकते हैं।
सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं संजीव बलुआ बोल रहा हूँ। संजीव जी, नेक्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप जब भी सिस्टम में लॉगिन करते हैं आप प्लीज अपना नाम वहां पे अगर डालेंगे तो हमें बहुत इजी रहता है सर आपको आइडेंटिफाई करना। यस सर, मैं आज ये चेंज किया था, बट मैं अपना नाम डालने के बाद मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। कोई बात सर से भी बात किया था। भूपेश जी मशीन मैंने स्क्रीन पे शेयर की है, जो हमारे पास जो मशीन है, अगर कोई देखना चाहे तो मशीन देख सकता है। जो एसेसरीज की बात की जा रही है उसमें आपको एक ऐसी बोतल मिलती है, बेसिकली पानी की बोतल है जिसमें आप पानी कैरी करके चल सकते हैं। विकास जी एक मिनट, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दोबारा विकास जी की स्क्रीन पे डबल टैप कीजिए, वो आपको सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके दिखा रहे हैं। विकास वर्मा जी की स्क्रीन पे डबल टैप कीजिए प्लीज आप लोग। तो ये वो दो प्रोडक्ट हैं आप जिनको देखते हैं लास्ट स्लाइड के अंदर। ये हमारा नैनो हाइड्रोमीटर है जो ब्यूटी प्रोडक्ट है। इसको में आप उल्टा करके इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर इसमें पानी भर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल वाटर, फिल्टर वाटर आप यूज कर सकते हैं, भर सकते हैं। और आप इसको जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये इसमें टाइट हो जाएगा और इस बटन को जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से स्प्रे फॉर्म में पानी निकलेगा, जिसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप अगर देख पा रहे हो, ठीक है, तो इसको फेस पे हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये अगेन ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करता है। इसके बारे में भूपेश जी आपको बताएंगे क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसको आप स्किन हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा जो आपको लास्ट में बॉटल दिखाई गई थी हाइड्रोजन वाटर जनरेटर, वो ये मशीन है जो कि 42,450 रुपीज की है, जिसको आप अपने साथ कोई भी पानी अगर आपको पीना है जो कि हमारी मशीन का अगर नहीं है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसको आप इस मशीन में डालेंगे, 3 मिनट के लिए इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट है पीछे की तरफ, किसी भी मोबाइल के चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, सी टाइप कनेक्टर से। और 3 मिनट का टाइम लेगी ये मशीन। उसके बाद पानी में एंटीऑक्सीडेंट -ORP जनरेट कर देगी और आपको पानी को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बना देगी और आप उस पानी को पी सकते हैं। तो ये वो मशीन है। थैंक यू भूपेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू। संजीव जी, आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया है। कुलदीप जी, आपका फिर कोई सवाल है? नहीं सर, थैंक यू। आप सर प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और किसी को कोई सवाल हो तो बताइए, अदरवाइज सेशन को फिर हम कंक्लूड करते हैं। आई थिंक मुझे और किसी का हैंड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, सो वी आर थ्रू विद द क्वेश्चंस एज वेल। सो अगेन थैंक्स अ लॉट आप सभी को कि आपने प्रीशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया, इस प्रेजेंटेशन को देखा आपने और इस इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया अपने पास में। लॉग आउट करने से पहले सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिलीप जी, सेशन को आप कंक्लूड कर दीजिए। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।